वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? कैसी गुजरी है ज़िंदगी? हाँ, ज़िंदगी तो अच्छी गुजरी जाती है क्योंकि लोगों के पास बहुत टाइम है भाई आपको अच्छी ज़िंदगी गुजारने के मशवरे देने का। वैसे तो लोगों के पास मिलने का टाइम है नहीं, फ़ोन करने का टाइम है नहीं, बहुत बिजी हैं, बड़े दिन हो गए मिली नहीं। हाँ भाई, बहुत काम चल रहे हैं, ख़ानदान में शादियां हैं या फिर ईद की तैयारियां हैं, बहुत सारी और चीज़ें करने को। लेकिन मुफ्त मशवरों का टाइम आहा कभी भी मांगना है फ़ौरन मिल जाता है। और इन मुफ्त मशवरों के चक्कर में रेड लग जाती है दूसरों की। भाई अगर आप उनमें से हैं जो आपको दुनिया का कुछ नहीं पता और आप सिर्फ लोगों के बताए हुए मशवरों पर अमल करके ज़िंदगी गुजारते हैं, तो आप फिर पता नहीं क्या करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। क्योंकि लोगों के ऊपर जो चीज़ सूट करती है ज़रूरी नहीं आपके ऊपर भी सूट करे। तो इसीलिए आपको सारे मशवरों को फ़िल्टर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सारे मशवरे गलत होते, कभी कभार कोई मशवरे बहुत अच्छे होते हैं और आपको बहुत ही मुश्किल वक्त से निकाल भी लेते हैं। लेकिन बहुत सारे मशवरे ऐसे भी होते हैं जो आपको मुश्किल वक्त में डाल देते हैं। तो आज का हमारा शो उन लोगों के लिए है ख़ास तौर पे जो हमेशा हर किसी के मशवरों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। कभी अपनी उस बहन की जिसने अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर ली, उसके मशवरों पे अमल करके आप अपना घर बर्बाद करते हैं। कभी उस दोस्त के मशवरे पर अमल करके जिसने ज़िंदगी में कोई ढंग का काम नहीं किया, अपने शौहर पे शक करती हैं। कभी आप कभी अपने किसी कलीग के मशवरे पर अमल करके जॉब को स्विच कर लेते हैं। इसी तरह के बहुत छोटे छोटे मशवरे, बड़े बड़े मशवरे। कभी अपने बच्चों को गलत चीज़ खिला देते हैं किसी ऐसी आपा, फुप्पी, दादी, चाची के मशवरे पर जिन्होंने बहुत ही फूहड़पने से अपने बच्चे पाले हों, आपको क्या पता। लेकिन आपको तो बस मशवरों पर अमल करना है। ये नहीं सोचती कि मेरे घर, मेरे बच्चे, मेरे मियाँ, मेरे ससुराल मुझ पर ये मशवरा अमल करेगा भी कि नहीं, ये दुबले होने की टिप मेरे ऊपर करामत साबित होगी भी कि नहीं, या मैं और बीमार होकर बिस्तर पे लग जाऊंगी। सो आज का ये शो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो हमेशा, जिनको कच्चे कानों का भी कहते हैं, जिनको पता नहीं क्या और बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। मैं उनको सिर्फ एक ये नाम दूंगी, बेवकूफ़ इंसान जो अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद करता है। माजरत के साथ, आप मेरे मैके वाले हैं, आप मेरे अपने, लेकिन मैं इस वक्त उन लोगों को बेवकूफ़ कहने से कासिर नहीं रहूँगी जो अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं मुफ्त मशवरों की वजह से। तो आइए देखते हैं हमारे सेलिब्रिटीज़ कौन कौन से मशवरे जो उनको मिले हैं इधर और उधर से, जिन्होंने उनको बचाया और फंसाया, दोनों तरीक़ों के हवाले से हम बात करेंगे आज अपने शो पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जैसे कि आज का टॉपिक है वो मशवरे जो आपके काम आए और वो मशवरे जिन्होंने बर्बादियां मचाई हैं आपकी ज़िंदगी में, वो हमारे सेलिब्रिटीज़ आज हमसे शेयर करेंगे। मेरे एक तरफ हैं रुबीना अशरफ, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। तो आपको लोग मशवरे मांगने के लिए एक्चुअली हाँ, तो हाँ, मुझे देने का बहुत लेती रही है। आज हम है ना। गजल सिद्दीक, अस्सलाम वालेकुम। तुम कैसी हैं निदा? बिल्कुल ठीक। ये भी शक्ल से लगती है ना ये मशवरे देने वाली है। शक्ल से नहीं लगती, वो एक्चुअली देने वाली है। उनका एक व्लॉग है जिसमें वो मशवरे देते हैं। एक्चुअली पता क्या होता है, हम जब उम्र में कम होते हैं ना, तो फिर हम मशवरे लेते हैं और फिर बाद में अपने एक्सपीरियंसेस से फिर देते हैं। और मेरे पोजीशन गेस्ट हैं डॉक्टर बिल्किस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके मशवरों के हम फैन हैं। एग्जैक्टली। अब डॉक्टर बिल्किस, अब ऐसा ना हो कोई कॉल आ जाए मैंने डॉक्टर बिल्किस के मशवरे पे अमल किया और मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गई। हो भी सकता है, ऐसा ना हो जाए। या ऐसा ना हो जाए कि शो जो है वो उसमें मैं सिर्फ डॉक्टर बिल्किस से मशवरे पूछती रहूँ। हाँ। इन पर्सन आई वांटेड टू, मैंने घुसते ही जैसे हम मेकअप में मिले थे, मैंने पूछा था प्लीज़ बता दें स्किन के लिए कोई अच्छी चीज़, हेयर के लिए कुछ अच्छा, एंड जो उन्होंने बताई वो समझ आती हैं बिकॉज शी ऑलवेज मेक्स लॉट ऑफ सेंस। अच्छा, एक तो थैंक यू सो मच, आपकी वजह से रुबीना से मेरी बहुत टाइम के बाद मुलाकात हुई
और मैं मज़े की बात बताऊं, इनसे मेरी लास्ट मुलाकात कब हुई थी? जब मैं कनाडा जा रही थी माइग्रेट करके, और उससे पहले मैंने एक हम टीवी के लिए प्ले लिखा था और डायरेक्ट किया था उसको। Exactly. अम्मा इन एक्शन। I acted. And you did so well. Yeah, I know. उसमें रुबीना जो है, टैलेंट तो छुप छुप के निकल के आती थी, लिखा और डायरेक्ट भी किया। और इनका मेन रोल था उसमें अम्मा इन एक्शन, और बड़ा मजे का वो रोल था, और मदर्स डे का प्ले था वो। बिल्कुल ऐसे। वाओ, जबरदस्त। और उससे पहले मेरा ख्याल है मैंने आपके शो में आई मीन एज अ गेस्ट आई वो थिंक तो मॉर्निंग शो में तो आती रही इट वाज अगेन लवली और अब इतने सालों बाद आज यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल। हाँ, हम दोनों को बड़ा मजा आया है जब हम मिले हैं अभी। अच्छा। हाँ, रियली एंजॉय। ग्रेट। सो जी, तो मशवरे जिंदगी के हर स्टेज पे इंसान को मिलते हैं, बिल्कुल स्पेशली खवातीन को। बिल्कुल। मर्द बहुत कम अमल करते हैं घरेलू मशवरों पे, उनको गाड़ी खरीदनी है या प्रॉपर्टी खरीदनी है या जॉब के हवाले से वो मशवरे इधर उधर कर रहे होते हैं। और उनमें भी बड़ी गलतियां करते हैं, ऐसे नहीं कि वो बहुत। सारे ठीक कर वो रहे तो हो। बड़ी गलतियां करते हैं भाई, वो तो डुबा भी देते हैं, या वो उठा देते हैं बिल्कुल अपनी जिंदगी को, या वो बिल्कुल गिरा देते हैं। हाँ, ज्यादातर गिरा देते हैं। बिल्कुल। हाँ। सो आज हम शुरू करते हैं गलत और सही मशवरों की फवायद। आइए जी, पहला कार्ड। Where's the card? विन द बैटल, लूज द वॉर। Oh wow. देखिए, ये क्या होता है ज़िंदगी में, हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं कि हम उसमें अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में हम वो बैटल तो जीत जाते हैं, लेकिन आखिरकार हमें वो वॉर हारनी पड़ती है। यानी कि बड़ी जो ज़िंदगी की जंग होती है ना, उसमें हम हार जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में किसी ने कह दिया कि नहीं अपने शौहर के साथ इस तरह से करना, वो घर में आए ना, पूरा दिन तुम इंतज़ार कर रही होती हो, और जैसे वो घर में आए तो उसको बताया करो कि तुम्हारे साथ क्या गुजरी, क्या हुआ। लेकिन अगर जो समझदार लड़की होती है, जो समझदार बीवी या समझदार माँ होती है, वो हमेशा लार्जर पिक्चर में अपनी ज़िंदगी को देखती है कि अगर इस वक्त मैंने ये मौका नहीं है कहने का, अगर इस वक्त मैंने ये कोई गलत बात कर ली, तो इस वक्त तो हो सकता है कि मैं ये छोटी सी चीज़ अवेल कर लूँ या अचीव कर लूँ, या मेरी बात जो है वो टेंशन मिल जाए मुझे। मिल जाए, लेकिन उसके बाद छोटी छोटी चीज़ों में मैं अपने आप को इतना उलझा दूंगी, अपनी एनर्जी को इतना ख़राब कर दूंगी कि उससे मेरे बच्चे भी निगलेक्ट होंगे। मेरे बच्चों के अगर बच्चे का किसी का एग्ज़ाम है, तो आप सोचें कि आप अपनी देवरानी से उलझेंगे या आप उसको पढ़ाएंगे? ऑब्वियसली आप उसकी पढ़ाई पे ध्यान देंगे कि आप छोड़ेंगे, दफ़ा करो, जो भी उल्टी सीधी बातें हो रही हैं घर में, रहने दो, ये होती रहेंगी। लेकिन अगर मैं अभी इस बात में उलझ गई तो मैं अपने बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाऊंगी। तो इसी तरह से ज़िंदगी हमारी इतनी अच्छी भी है, नाजुक भी है, समझदारी से काम लेने की भी ज़रूरत है। तो उसमें ये देखना चाहिए हमेशा कि इस वक्त जो मैं काम करने जा रही हूँ, क्या इसका मुझे शॉर्ट टर्म फ़ायदा होगा, वक्ती तौर पर फ़ायदा होगा, या मैं अगर बड़े फ़ायदे की तरफ जा रही हूँ अपने उसके लिए फ्यूचर। तो फिर समझदारी की ज़रूरत है ना, जो एकदम नहीं मिलती जब आप छोटे बच्चों की माँ होती हैं, जब आप खुद यंग एज में होती हैं, तो उस वक्त तो समझदारी नहीं होती। जैसे हम किसी दावत में जा रहे होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता था। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो कोई ऐसी बात होती थी, मैं अपने हस्बैंड के साथ दावत पे जा रही होती थी, और किसी ने अगर मेरा मूड ख़राब करना होता था डेलिबरेटली, और मुझे वो अकल नहीं थी, तो मैं उस ट्रैप में आ जाती थी। और मैं अपना मूड ख़राब करके मैं अपने वो अच्छे से मोमेंट जो है वो उसको एंजॉय नहीं कर पाती थी कभी कभी। तो ये चीज़ें जो है ना, वक्त के साथ साथ, जैसे आपने कहा, ये मुझे भी रिग्रेट्स है अपनी ज़िंदगी में कि अपनी नादानी में मैंने अपने बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट्स ज़ाया किए। बिल्कुल, चाहे वो कोई भी चीज़ें हों। अब हमें अकल भी आती है, समझ भी आती है कि यार, एक तो मैं इग्नोर करती हूँ बहुत सारी चीज़ों को, दूसरा मैं अब मुझे बजाय किसी की नेगेटिविटी पे गुस्सा आने के, मुझे उस पर रहम आता है कि अल्लाह ने उसको अभी तक नेगेटिव ही बनाया हुआ है, वो उसी तरह से सोच रही है, वो उसी तरह से सोच रहा है, और उसी में फंसे हुए हैं। और आप जैसे वो एक होती है ना, वो खरगोश और टर्टल की जो बैटल, जो वॉक रेस जो थी, उसमें आपने क्या देखा कि वो वहीं पे रह गया। खरगोश जो है वो तेज था, हर चीज में बेस्ट था, छेड़ के और तंग करके किसी की जिंदगी में। तो ऐसे बहुत सारे खरगोश हमारी जिंदगी में आते रहेंगे। हमें अपनी लाइन पे फोकस करना है, चलना है, लार्जर पिक्चर में जिंदगी को देखना है। ये वही प्रॉब्लम है ना, जो कि इंस्टा देख देख के भी तो अब लोगों को हो रही है ना। आप इंस्टाग्राम देख रहे हो और आप दूसरे लोगों की जिंदगियां देख रहे हो और आप कह रहे हो, हाँ फेसबुक, सब द होल सोशल मीडिया कि ये देखो, ये है जिंदगी, ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं। Fine. Rubina, that is not the reality. That is, that is somebody showing the best of their lives, the best moments of their lives. No, not only that is not the whole life.
समटाइम्स वो इल्यूजन क्रिएट करते हैं, दैट ऑल्सो नहीं भी होता, नहीं भी करते कुछ लोग। जैसे मैं और आप अगर ट्रैवल करते हैं तो हम सिर्फ आपसे शेयर करते हैं वो मोमेंट्स जो हमारे बेस्ट मोमेंट्स हैं। उसके पीछे कितनी स्ट्रगल है, उसके पीछे कितनी मेहनत है, उसके पीछे फंड्स रेज करना है, उसके पीछे लोगों को मनाना है, घर को ऑर्गेनाइज करना है, अगर कोई पीछे रह गया है उसके लिए क्या कुछ सोचना है। नहीं, उसके लिए सारी जिंदगी मेहनत की है। That also. वो चीज हमने खुद अर्न की है। हम किसी के पैसों पे नहीं जाते। फिर बात भी बना देते हैं और ये तो हर वक्त ट्रैवल, इनके पास काम, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हम कैसे जेवर आ नहीं गया, बनाते। काम कैसे मिल गया। हाँ, दोबारा कहो ये जुमला। हम जेवर नहीं बनाते। हमने 12-12 सोने की चूड़ियां 4-5 दफा बना के लॉकरों में नहीं, हम जिंदगी दबा के रख दी। हम जिंदगी के मोमेंट्स में जीते हैं और हम लोग उसमें गरीब हमारे लोग जेवर हैं। हैं। हम जो कमाते हैं खाते हैं, हमने अपनी दीवारों के पीछे पैसे फंसा के छुपा के नहीं रखे हुए। हाँ, बिकॉज हमें एग्जैक्टली पता है कि हमें जिंदगी से क्या चाहिए, सोना या के घूमना। यस, बस सिंपल। तो ये क्या है, फौरन दूसरा बच्चा। जी, ये क्या मशवरा? ये एक मशवरा होता है जो कि जब भी आपकी शादी होती है और आपका पहला बच्चा आता है तो सब आपको बताते हैं कि क्या करना है, 2 से ज्यादा नहीं करने हैं, और जल्दी जल्दी कर लो, चलो, 7 पल जाएंगे। बेटा आ गया है तो अब ये तो अच्छा हो गया कि पहला ही बेटा हो गया, तो बहुत ही आपकी जिंदगी सॉर्टेड हो गई। Sorted हो जो गई। अब लगता है मुझे कितनी लग बात है, बेकार बात है। नहीं आता अगर पहला बेटा या दूसरा या तीसरा नहीं भी आता, बेटा ना आता तो भी नाउ यू आर सेफ, ये कहा गया। नाउ यू आर सेफ। सेफ। अब कुछ भी अगला आ जाए। नहीं, पहले तो बताइए पूरे मोहल्ले का ये प्रॉब्लम क्यों हो जाता है? Everybody. So, but this was one mashwara that I liked because मैं उन दिनों काम करी थी। That you like के about I liked. second जल्दी child। बच्चा कर कि लेना। जल्दी। अच्छा, क्योंकि मेरे साथ काम करी थी उस जमाने में एक हमारी को एक्टर थी जीनत यास्मीन, you'd remember. So Irid's mom. Irid's Irid's mom, yes. तो मैं और वो इकट्ठे करे थे कोई प्ले, आई थिंक इट वाज कसक प्रोबेबली, या आई डोंट नो। सो शी सेड, नहीं उससे पहले की बात है, तो शी सेड कि अब साथ ही दूसरा कर देना, इकट्ठे पल जाते हैं, बिकॉज ये थी होता था पूरा फ्रेज, और इकट्ठे बड़े हो जाएंगे और तुम फारिग हो जाओगी साथ साथ, यू नो, एक बात भी सही थी। सो दैट इज़ वाई इट मेड सेंस टू मी कि चलो एक करके, और अगर आपने लंबा गैप ले लिया तो आपको लगेगा, बट यू वांट फैमिली जिसमें 2 बच्चे एटलीस्ट हों, तो देन जस्ट गेट इट ओवर एंड डन विद इट वंस एंड फॉर ऑल। क्योंकि हम वर्किंग औरतें हैं थे उस वक्त भी, और पता था कि इसके साथ काम एक हार्डशिप है। सो दैट वाज वन मशवरा आई टुक, ये दूसरे नॉट रिग्रेटेड। वैसे यू आर राइट। मतलब उस वक्त जब मेरे एक के बाद एक बच्चा हुआ तो मुझे लग रहा था मैं कहाँ फंस गई, मैं कैसे हैंडल करूँ। मगर जब वो लोग साथ पल गए और उसके बीच में एक गैप आ गया, सो आप अपनी जिंदगी पे भी तो फोकस कर पाए। दोनों साथ स्कूल जा रहे हैं, दोनों ट्यूशन, दोनों की कंपनी है, खेलना कूदना साथ है। बिल्कुल, आप ये कुछ मशवरे बिल्कुल ये सही ठीक था। हाँ, ये ठीक था, ये अच्छा मशवरा था। देखिए ना, कुछ लोगों को, कुछ खवातीन को हो सकता है कि बच्चा ना हो पा रहा हो, कोई प्रॉब्लम, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, या वो इतनी जल्दी अफोर्ड ना कर पा रही हो, तो उनको जो मशवरे थोपे जाते हैं ना उसके ऊपर, वो फिर बेचारी परेशान हो जाती हैं। दूसरी देखिए, हर किसी की ना नेचर होती है, फितरत होती है। कुछ लोग फितरतन बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, उन्होंने अपने बच्चे के लिए हर चीज़ सब कुछ खुद करनी है। तो अगर उस वक्त एक साथ 2 बच्चे आ जाते ना, फिर वो बहुत प्रॉब्लम्स का शिकार होती है। उन्होंने बच्चों के लिए खाना भी खुद पकाना है, हर चीज़ खुद करनी होती है। तो वो चाहती हैं कि वो एक बच्चे को प्रॉपर टाइम दें, उसको एक प्रॉपर एज तक लेकर आएं, और पढ़ाना बॉडी भी तो होती है ना, बॉडी भी होती है इजाजत बिल्कुल। सो हर किसी पर ये मशवरा सूट नहीं करता। इन पर सूट कर गया, मुझ पे सूट कर गया। फॉरेन का ये मतलब नहीं था, फॉरेन का मतलब यही था कि 2-2.5 साल, जब तक कि आपका पहला बच्चा इंडिपेंडेंट इन सो मेनी वेज ना हो जाए, और आप भी संभल जाओ उस सारी कहते हैं ना, यही होता है। पहले जब पहला बच्चा आता है आपको लगता है नेवर अगेन, दुनिया 2-2.5 साल बाद आपको लगता है अच्छा ये तो अच्छा था, एक लेट्स हैव, ये बड़ा ही हो गया बच्चा, और हमें तो बहुत छोटा बच्चा प्यारा लगा था। सो दैट्स व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग, अब आप सोचते हैं कि उस वक्त तो लगा था कि नेवर अगेन, और अब हम सोच रहे हैं। So I have a difference of about 2.5 years between my 2 children.
बट आई थिंक हाँ। हाँ, ये कोई ऐसा कम भी नहीं था। नहीं, कम भी नहीं था। और दूसरी बात है कि अभी पहले बच्चे के लिए तो कहते कि आपने फ़ौरन कर लेना चाहिए, कि कुछ आजकल की जनरेशन कहती है नहीं हम 2 साल बाद, अभी हम रेडी नहीं है, 3 साल बाद, फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे चली जाती है जो उनके लिए बेहतर नहीं है। तो ये वाला मशवरा बिल्कुल सही है कि पहले 1 या 2 बच्चे पैदा कर लें। अच्छा, लेकिन अब अब कर ले, बाकी फौज आगे बाद में बनाएंगे। लेकिन डॉक्टर बिल्किस, जैसे आज की जो जनरेशन है ना, अगर ये लोग शादी करते हैं, ये लोग ना हमारी वाली जनरेशन की तरह नहीं है। बिल्कुल इनको सही पहले कह रहे हैं। परखना होता है कि क्या हम एक साथ एक दूसरे के साथ रह भी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि फिर हम बच्चे पैदा कर लें और हमारी जंजीर बन जाए। अंडरस्टैंडिंग हाँ। वो डेवलप ना हो सके। हमारी ये सोच या हमारे अंदर ये चीज़ अवेयरनेस नहीं थी। हमने तो भाई, हमारे दिमाग में था तो हमने तो मर के ही निकलना है, हमने तो बिल्कुल। निभाना है। सो इसलिए हम वो अलग सोचते थे। तो आजकल की जनरेशन है वो ये सोचती है पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, फिर हम किसी और को इस दुनिया में जिंदगी में बिल्कुल। लेकर आए। लेकर आए। सबकी अपनी अलग हाँ, सोच। हाँ, ये भी एक बात है। देखिए ये बहुत ही बड़ी बहस है। कब कुछ कहते हैं कि आप बच्चे पैदा कर लें तो बॉन्डिंग होती है, कुछ कहते हैं कि पहले बॉन्डिंग हो जाए फिर बच्चे पैदा करने हाँ। चाहिए। तो ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स सबकी अलग अलग सोच है इसको लेके। अच्छा, तो ये क्या है, चुप रहो। तो ड्रामा था ना? ड्रामे का नाम था, मेरे मियाँ का ड्रामा था। हाँ, यासिर, बड़ा अच्छा ड्रामा। अच्छा देखिए, होता ये कि जब लड़की, पहले के ज़माने में तो काफ़ी था कि जब हम जाते थे तो कहते थे बेटा आप जा रही हैं ना, अब आप डोली में जा रही हैं, आपका जनाजा उठे, ये वाली बात थी ना। ये हमारे मजहब में हो गया था। हाँ, एक खत्म हो गया सिंपल- था। नहीं, मगर कई जगहों पे हो रहा होगा। एक सुने नबीना जी, हमारे मजहब का तो हिस्सा ही नहीं था। नहीं है, ये कभी तो भी। इंडिया से पिक ऐसा किया था कुछ हमने नहीं। सारी फिल्मों में देख देख कर। और लेकिन ये रियलिटी है कि ये बोला जाता है कि भाई निभाओ, कुछ भी करो। और फिर ये कहते हैं कि जब आपकी शादी होती है तो आपने 2 साल तक चुप रहना है, तो ताकि बच्चे हो जाएं, उसके बाद आप एडजस्टमेंट होती है। ये बहुत गलत है। मेरे हिसाब से ये मशवरा जो है ना, चुप रहना, कॉम्प्रोमाइज़ कभी किसी कुछ बातों पे हो सकता है लेकिन कुछ बातों पे नहीं, क्योंकि चुप रहने से बहुत सारी चीज़ें, आप कहते नहीं मेरी अभी भी नई शादी हुई है, मैं अपने घर वालों को ये बात कैसे बताऊं, मैं इस तरह कैसे करूं, तो जो होता है ना कि वो आप आगे चलते चले जाते हो और फिर आप बहुत बड़ा नुकसान उठाते हो। देखिए, कुछ सैडिस्ट लोग होते हैं, हस्बैंड, पता नहीं होता है ना रिलेशन में, वो आपको टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि आपको सिखाया हुआ होता है कि आपने चुप रहना है, सहती हैं। बहुत सारी ख़वातीन इससे गुज़रती हैं, सहती हैं। एंड द एंड क्या होता है, घर वालों को पता चलता है वही चीज़ जो अगर पहले हो जाए तो बेहतर था, वो जाकर होता है 8 साल बाद, 10 साल बाद, 2-3 बच्चों के बाद। अगर पहले ही अपने माँ बाप को एतमाद में लेकर उनको अपने, जब आपके साथ कोई जुल्म हो रहा है या आपके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, तो आप ज़रूर बताएं, आप चुप नहीं रहें। ये चीज़ जो है आपके हक़ में नहीं जाती, क्योंकि ऐसे लोग कुछ ऐसे होते हैं कि मर्द में मैं होती है, कुछ होता है ना कि जैसे उनकी बीवियां अगर ज़रा सी ऊंचा बोल दें तो मारना कूटना शुरू कर देते हैं। और ये शुरू के, मैं देखिए, मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ तो मेरे पास तो सारे लोग आते हैं, मुझे बताते हैं, तो उसी अपने उन्हीं तजुर्बों से मैं बता रही हूँ कि अगर आपके साथ कोई ऐसा चीज़ है तो चुप रहो, नहीं है, बोलो, बताओ, ताकि आपकी ज़िंदगी भी बच सके और आने वालों की ज़िंदगी भी बच सके। क्योंकि आपने तो अज़ाब सह लिया और उस जहन्नुम में आप अपने बच्चों को भी डाल देते। तो ये चुप रहना मेरे हिसाब से सही मशवरा नहीं है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि आपकी शादी हो रही है, आप निभाना, समझने की कोशिश करना। 2 साल तो होते ही हैं कि आपस में एक दूसरे को समझना, घर वालों को समझना, ससुराल वालों को समझना, लेकिन यही 2 साल में अगर आप ये जुल्म सहेंगे तो आगे आपके साथ क्या होगा। तो चुप रहना कभी कभार नेगेटिविटी, चुप रहने वाला मशवरा जो है वो हर किसी को हर अमल नहीं किसी करना। के लिए नहीं है। हाँ, अगर आपके साथ कोई भी मसला है, आप ज़रूर अपने माँ बाप को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। एक मशवरा ये मुझे बहुत लेट मिला, और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मशवरा था जिसने भी दिया। मुझे ये किसी ने मशवरा दिया, लाइक जब मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, एक राइटर थी, उन्होंने बताया ये
कि हम लोग जो छोटी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं घर की, वो अक्सर हम फ़ोन करके अपनी अम्मी बहनों को बता रहे होते हैं, उन्होंने आज ये कर दिया। होता है ना हाल अहवाल, वैसे भी पहले भी हम स्कूल कॉलेज जाते थे, हर बात आके अपनी अम्मी और बहन सबको बता रहे होते थे। तो शादी के बाद भी ऐसा ही होता है, हर चीज़ छोटी छोटी, ये हो गया, सास ने कह दिया, नंद ने कह दिया, मतलब लाइक रोज़मर्रा की चीज़ जो कि उस वक्त बड़ी बात लग रही होती है, इतनी बड़ी बात कोई होती नहीं। ये अलग ठीक चीज़ है। तो वो जो है ना, अपने कैथारसिस करने के लिए आपने फ़ोन किया, अम्मी को बहन को बताया, अब उनको आपने बता दिया, आप लड़े मड़े, आप ससुराल मियाँ के साथ एक हो गए, उनके दिल में आ गई नफरत, मेरी बेटी के साथ ऐसे होते हैं। फिर जब वो मिलेंगे तो उनके वो वाइब्स जो हैं वो नहीं जाहिर है वो और ये भी बड़ी एक छोटी सी गलती होती है जो नहीं, मैं बात कंप्लीट करूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा करना चाहिए लड़कियों को कि अगर उनको एग्जॉस्ट चाहिए ना कहीं, तो वो अपनी सहेलियों को बता दें, क्योंकि सहेलियां हार्मलेस हैं। वो आके या उनका वो इंटरेक्शन ससुराल से नहीं होगा, बजाय अपनी बहन अम्मी अब्बू को बताने के या शेयर करने के कोई अगर छोटी मोटी बातें हैं तो वो आप अपनी सहेलियों को बता दें। मुझे ये उनकी बात बहुत बहुत अच्छी लगी कि वाओ, ये तो बात सही है। अम्मी अब्बू का दिल ख़राब करना, वो भी छोटे, हम तो लड़े मड़ेंगे फिर से एक हो जाएंगे, और अम्मी अब्बू की तेवरियाँ चढ़ी रहेंगी, हम नहीं कर रहे उनकी दावत, हम नहीं जा रहे हैं ईद पे उनके घर, क्योंकि उनके दिल से बात नहीं निकलेगी। अब आप कंटिन्यू। नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी, जो सहेलियों वाली बात हुई ना, हाँ। उससे पहले ये कि कभी कभी हम ये भी कम अकली से कह देते हैं कि स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए मेरा हस्बैंड ये कह रहा था। हाँ, उसको बता देते हैं। ठीक है, उसको बता देते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हाँ। निदा, तुम्हारे लिए भी मेरे हस्बैंड ये ऐसे कह रहे थे कि निदा तो उसको बुरा बनाना है, क्योंकि निदा को भी बुरा लगेगा। जब गुस्सा निकालना होता है ना, राइट, तो ये ना कहे कि नहीं नहीं इतना बुरा नहीं है, नहीं वो तो तुम्हारे बारे में भी ये कहता है। जब सहेलियों से हम जब डिस्कस करते हैं ना, उसमें भी ख्याल रखना चाहिए कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं दोस्त होता है। नहीं। वो आपको फिर गलत सलत मशवरे देती हैं, कभी जेलसी में, कभी कम अकली की वजह से, तो ये भी थोड़ा सा बाद में समझ आती है। बाद में समझ आती है। अच्छा, मैं एक ब्रेक के बाद वापस आए, एक ब्रेक के बाद आके कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं कौन से मशवरे हम पे सूट किए और कौन से मशवरों ने बर्बादियां मचाई ज़िंदगी में, लेकिन अब हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में वो ना हलचल मचे जो हमने गलती से मचा ली। सो नेक्स्ट है शुक्र अदा करना। अच्छा, ये शुक्र अदा करना के पीछे जो है वो मैंने एक कैप्शन दूसरा था जो कि बहुत लंबा था। वो ये कि मेरी मदर हमेशा से हमें ये सिखाती रही हैं कि किसी का भी महल देखकर अपनी झोंपड़ी को नहीं जलाना होता है। एब्सोल्युटली ठीक है। तो ये शुक्रगुजारी जो है ना, वो सेंस में है कि जब हम खुद से ज़्यादा हैसियत वाले लोगों को, ज़्यादा प्रिविलेज लोगों को अगर देखकर और रश करते रहेंगे या हसद करते रहेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे। उसी जगह पर अगर हम देखें कि हमसे कितने और ऐसे लोग हैं जिनको ये सहूलतें भी मैसर नहीं है जो हमें अल्लाह ताला ने दी हैं। हम एंटाइटल तो नहीं थे ना। मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ, जो मेरे घर में मासी काम करती है या जो मेरा डोमेस्टिक हेल्प है, अगर उसकी जगह पे मैं होती तो मैं हमेशा, मुझे तो हर चीज़ में ये, मैं अपना रोल जब चेंज करती हूँ तो मुझे अल्लाह का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ। तो इसलिए दूसरों के बड़े बड़े महल, बड़े बड़े घर, जैसे हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया जो एक इल्यूजन क्रिएट करता है, उसको देखकर हम उस ट्रैप में आ जाते हैं। अगर हम इस तरह से हमारी रही तो फिर हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे। और अगर हम खुद जो हमारे पास होगा भी हम उसके लिए भी एंजॉय नहीं कर सकते। बहुत प्यारा मशवरा था जो तकरीबन हर बड़े ने अपने बच्चों को दिया है कि अपने से नीचे देखो। वही बात मुझे इतनी काम आई ये बातें मेरे मदर की कि मुझे जब अल्लाह ताला ने कुछ दिया तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला, मेरी औकात नहीं है, जो जितना तुमने मुझे अता किया है मैं उसके लिए एंटाइटल नहीं हूँ, लेकिन तुमने दिया है, मैं उसका बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और जब आप खुद से नीचे लोगों को देखते हैं तो फिर आप उनकी हेल्प करने के लिए भी सोचते हैं। हाँ। जब आप बड़ों को देखते हैं तो फिर आप सिर्फ जलते कुड़ते ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप इंजॉय नहीं करेंगे जिंदगी। और ये बहुत अच्छा मशवरा है। मशवरे पे तो मेरा ख्याल से सबको ही अमल करना चाहिए। बिल्कुल, ये है घर बनाने का मशवरा। हाँ, एक मशवरा जो सब देते हैं ना, जैसे ही आप अपना घर शुरू करते हो, अब घर बना लो। हाँ, विच इज़ अ फाइन मशवरा, अच्छा मशवरा है अगर किसी को सूट कर जाए और किसी की खुद भी शौक हो, बिकॉज ये एक पर्सनल चीज़ भी है। तो अगर आपको खुद भी, जैसे मुझे शौक था, इसको शौक है, आई डोंट नो अबाउट द टू ऑफ यू, तो हमने बना भी लिए। बट बाद में मैंने सोचा
कि क्या ज़रूरत थी, मतलब वैसे भी ठीक है, जिनके नहीं बन रहे, जो रह रहे हैं किराए के घर में, और वो किराया देते हैं, और 1 साल बाद 2 साल बाद घर अगर बुरा भी लगने लगता है तो वो उससे बेहतर में चले जाते हैं। तो ये वो मशवरा है जो कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सुने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। जिसको ठीक लग रहा है वो बिल्कुल करे, जिसको ठीक नहीं लग रहा वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिए। घर कहीं और बनाना ज़्यादा ज़रूरी है हाँ। बजाय इस दुनिया में बनाना। ये ट्रेड ऑफ होता है ना, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं, मैम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, मुझे कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि सारी जिंदगी पैसे जोड़ जोड़ के उन्होंने घर बनाया, उन्होंने जिंदगी के मूवमेंट्स को एंजॉय नहीं किया, सही अपने कह रही बच्चों की अपब्रिंगिंग को एंजॉय नहीं किया, उसने अपनी बीवी और हस्बैंड के रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं किया, और बस मेहनत करते रहे, बुढ़ापे में जाके उन्होंने अपना घर बनाया और वो बस फिर घर ही था, और जिंदगी सारी ज़ाया हो गई। जर्नी को एंजॉय नहीं किया, सिर्फ वो डेस्टिनेशन के चक्कर में पूरी जर्नी को ज़ाया किया। ऐसे भी नहीं करना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। और आज की जो जनरेशन है जेन ज़ी, उसकी ये सोच है। जैसे हमारी दिमाग में डाला था, हमें मशवरे दिए गए थे, घर बना लो फिर कर लेना, घर बना लो फिर गाड़ी खरीद लेना, घर बना लो फिर ट्रैवल कर लेना, घर बना लो फिर फलाना कर लेना। यानी कि अपने जो पूरी जिंदगी की एक वो है ना जर्नी, उसको आपने दबा दिया घर जैसे ही इन्होंने बात। तो ये हमारी जनरेशन को बहुत ज़्यादा फीड किया गया था, इसीलिए हम लगे हुए थे, फोकस थे, बस हमने करना। जो आज की जेन ज़ी है, जो मैं उनको पढ़ रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मुझे अपने बच्चों की परवरिश करने में हेल्प मिल रही है। अगर मैं बाकी सारी जितनी भी जेन ज़ीज़ हैं उनसे मिलती हूँ, बात करती हूँ, सो उनकी ये सोच नहीं है। वो ये इस बात पर सोचते हैं कि हमने लिव इन द मोमेंट, आज की ज़िंदगी में जियो, कल किसने देखा है। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता यंग बच्चों की डेथ्स हो रही हैं, तो आपकी ज़िंदगी कितनी लंबी है, तो लिव इन द मोमेंट। तो आजकल के बच्चे ऐसे हैं, जब मैं अपने बच्चों से मशवरा करती हूँ और वो उनसे उनकी सोचती हूँ ना कि वो उनकी क्या ज़िंदगी के ख्वाब हैं, और वो उनके नहीं है कोई घर बना लो, उनको तो हम थोड़े पैसे जमा करके हम वहाँ ट्रैवल करने चले जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो देख खुश रहते हैं क्योंकि वो प्रेजेंट में जीते हैं। हाँ। अगर आपने पास्ट में जीना शुरू किया तो आपके अंदर या फ्यूचर के लिए होगा, फ्यूचर के लिए कॉन्शियस सोचा तो आप एंजाइटी में जाएंगे। अगर आप प्रेजेंट में जीते हैं तो खुश रहते हैं, उस लम्हे को जीते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल फाके करने की वो पैसे ही नहीं हो बैंक में, और नहीं भाई आज कल की कल देखी जाएगी। इतना थोड़ा है कि समझदारी से थोड़ा रखो अपने लिए। सो आजकल की जनरेशन अलग सोचती है, हमारी जैसे नहीं सोचती, विच इज़ फाइन, बिल्कुल। मियाँ बदलने ना दो, मतलब मियाँ नहीं, ये ऐसा बदलने ना दो, नहीं, पता नहीं क्या ये क्या लिखा हुआ है, इसके तो 2 मतलब निकल रहे। नहीं, बदलने जुमला ये था कि मियाँ को समझो, उसको समझो, उसको बदलवाओ नहीं, अपने इस पे टर्म्स पे नहीं चलाओ। मैंने कहा मियाँ बदलो। ये भी ठीक है। निदा अपनी शरारतें तो डालेगी ना उसमें। मैं कह रही हूँ ओह ये मशवरा इतना स्ट्रेट मशवरा, बदलो मियाँ। हाँ, ये बदल दो जो चीज़ नहीं, हाँ ये भी है, सही है। बाकी सारी चीजें बदल सकते हैं। नहीं होता ये या सेटिंग चेंज कर दे उसको। अगर कोई सेटिंग चेंज नहीं हो सकती, वही तो कह रही ना करें सेटिंग। देखिए, अगर आपने रहना है तो आप सेटिंग चेंज, मतलब उसको बिल्कुल ये ना कहें कि मैं कहूँ तो बैठो, मैं कहूँ तो उठो। ये वाली जो चीज़ें होती है ना, जैसे बहुत सारे लोग मशवरे से शुरू करें ना, आपको किसने मशवरा दिया? मुझे ये मशवरा मेरे बड़ों ने दिया था कि बजाय उसको बदलने के उसको समझो। हाँ, समझो कि वो ऐसा क्यों है। हाँ, कि आप इस पे जोर नहीं लगाओ कि मिसाल है नहीं तो हम उसको पालने गए हैं कि उसको समझे। नहीं समझ, देखिए मैं आपको बताती हूँ, समझे से मुराद क्या है कि अगर उसकी कुछ आदतें हैं, हाँ, जैसे वो सिगरेट पीता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई नहीं तुम सिगरेट नहीं पियोगे, और उसको प्रेशराइज, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम सिगरेट नहीं पियो। हाँ ऐसा के निकाल दो। भाई क्यों, एक वक्त आएगा वो सिगरेट छोड़ देगा, या उसकी कोई बुरी आदत है आप छुड़वाना चाहते हो, तो उसको मतलब आहिस्ते आहिस्ते होगा ना, कि आप उस पर प्रेशराइज करके कोई भी काम नहीं कर सकते। मर्द कभी भी नहीं बदलता और बिगड़ता है। अगर आप उसको ना इस तरह का कोई उस पर इम्पोज करते हैं ना अपनी चीज़ें, तो वो हमेशा पहले से ज़्यादा बिगड़ता है।
तो ये था कि मुझे ये समझा, हाँ साइकोलॉजी, मुझे ये समझाया गया कि भाई आप बजाय उसको बदलने के, यानी कि उसको अपने वो करो कि ये नहीं करो ये नहीं करो, उसको समझो और समझाओ अगर समझता है, नहीं तो खामोशी बेहतर है। ये जो बात अभी हम पहले कर रहे थे ना कि कम्युनिकेशन हमारी सोसाइटी में जो एक चीज़ लैकिंग है, हाँ, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ मोस्टली, बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आल्सो, बिटवीन एनी रिलेशनशिप, दोस्तों में भी कई दफ़ा हम कम्युनिकेशन लैक करते हैं। मियाँ बीवी में तो ख़ास तौर पे, माँ बाप भी हमारे ज़माने के तो यही थे कि हम कुछ भी कहने लगते थे तो वो कहते थे नहीं नहीं बस अब ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, या ये तुम्हारा, या जैसे अगर आपने बताने की कोशिश की जैसे तुमने कहा था कि बताओ घर जाके, अगर कोई बहुत आपने कहा था अगर कोई प्रॉब्लम है तो घर में जाके शेयर करो, आपने शेयर किया, उन्होंने कहा तुम्हारी ज़िंदगी है, जो कि सही भी बात थी, तुम्हारी ज़िंदगी है तुम डील करो, विच वाज फेयर ऑल्सो, बट सुन लेते तो शायद आप अच्छा मशवरा दे देते, आप कह देते कि बेटे यहाँ तुम्हारी गलती है, जो अभी आप कह रहे हो कि अगले को भी समझ लो थोड़ा सा। सो कम्युनिकेशन जो है ना वो ज़रूरी है, वो हमें आहिस्ता आहिस्ता हर रिलेशनशिप में लाने की ज़रूरत है। उसकी मेरे ख्याल से बेसिक जो रूट कॉज देखा जाए ना कि हमारी पेरेंटिंग में भी बहुत सारे फ्लॉज आते हैं, क्योंकि हम बच्चों को प्रॉपर तरीके से बचपन से कम्युनिकेट करना नहीं सिखाते। तो जब वो बड़े होके अपने रिश्तों तक पहुंचते हैं, मैं आपको ना एक मिसाल देती हूँ कि मेरे हस्बैंड, मेरी सास जो थी ना वो रुमाल इस्त्री करवा के देती थी, मुझे तो इतनी कोफ्त होती थी कि मैं रोज़ाना रुमाल, टिश्यू पेपर से भी तो काम हो सकता है, मैं कहा भाई मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि वो उनको धोने जाओ सुखाओ वो रुमाल उड़ जाते थे। मैं कितने रुमाल जमा करूँ, मैं आपको सही बता रही हूँ। फिर मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा तारिक मैं आपको जो है ना रुमाल देने नहीं दूंगी, सीधी सी बात है भाई। हाँ, इनके भी हस्बैंड का नाम तारिक है और बहुत स्टबन होते हैं। हाँ अपनी मनवाते जो है, तो मैंने कहा भाई मैं नहीं रुमाल दूंगी, कुछ भी कर लो मैं नहीं दूंगी, बस गिव अप, क्योंकि मैं नहीं जमा कर सकती, ना उड़ जाते हैं सब कुछ। मैंने अपनी सास ने कहा, मैंने पूरी जिंदगी जो है ना सुबह इस्त्री करके दे, मैं कहा आप दे सकती 2 कर लेना, मैं नहीं करूँगी। मैं एक मिसाल दे, एक कर रही होंगी साथ दूसरा मैं आप दूसरा कर दीजिए, मुझे काम बता दीजिएगा, मैं नाश्ता बना दूंगी, मैं आप कोई और बोल दे, हाँ आप मुझे अपना कोई काम दे दे, मैं पापा को चाय बना के दे दूंगी, नाश्ता बना के दे दूंगी, लेकिन खुदारा मुझे हफ्ते में रुमाल नहीं इस्त्री करूंगी। सोचो कौन से जमाने से हम चले हैं, रुमाल इस्त्री करने से लेके, आई मीन सीरियसली। हाँ देखिए ना, मैं still in the stone। अगर कोई बच्चा ये बात सुन ले कि बीवियों को, मियाँ को रुमाल इस्त्री कर रोजाना, हाँ एक्चुअली है तो बात, बस मैंने कहा कि नहीं टिश्यू रखो, प्यार में कर भी देगी। ऐसे भी हस्बैंड्स होते हैं जो रात को बीवी को उठाते हैं, यार पंखा जरा हल्का कर दो। बिल्कुल। ओह माय गॉड, आई एम श्योर होते हैं। हाँ ऐसे भी होते हैं। ये क्या है नेक्स्ट जिम्मेदारी? हाँ ये जिम्मेदारी मुझे क्योंकि घर वापस जाना है, इसलिए मैं अपने उस ससुराली का नाम नहीं ले रही जिसने मुझे ये मशवरा दिया था। हाँ। लेकिन मुझे ये मशवरा बिल्कुल समझ नहीं आई इस मशवरे की। उनका ये कहना था कि ड्राइविंग तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जितने तुम अपने स्किल्स शो करोगी उतनी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर डाली जाएंगी। ठीक है, जो कि आई टोटली डिसएग्री विद दिस। उस वक्त अग्री किया? नहीं किया, नहीं। क्योंकि मैं बहुत छोटी एज से मैं ड्राइविंग कर रही हूँ। ठीक है, मैं जैसे ही मुझे लगा कि लाइसेंस मिला और मैंने अपनी गाड़ी ड्राइव करना शुरू की थी। हाँ। तो मेरी तो वैसे ड्राइविंग बहुत अच्छी थी जब मेरी शादी हुई थी तो लेकिन उसमें मुझे ये मशवरा दिया गया कि अब तुम ऐसे करो कि तुम्हें ड्राइविंग करना उलझन होती है, तुम्हें पार्क करने में मसला होता है, क्योंकि तुम अगर करोगी तो कल को ड्राइवर भाग गया कुछ हुआ तो होगा कि इसको तो चलानी आती है ना, शी कैन हैंडल एवरीथिंग। और उसके बाद तुम्हारे ऊपर बच्चे की भी जिम्मेदारी डाली जाएगी कि उसको ड्रॉप करके आओ, उसको ये करके आओ, उसको फला करके आओ, कोई चीज़ लेनी है। तो फिर क्या होता है कि शौहर अपनी जिम्मेदारियों से हट जाता है, जो कि मुझे उस वक्त भी समझ नहीं आई। और स्पेशली जब मैं कनाडा गई तब मुझे पता चला कि जो मेरी माँ ने मुझे स्किल सिखाए हैं, खाना पकाना, सिलाई करना, छोटे मोटे इलेक्ट्रिशियन के काम करना, कारपेंट्री करना, ये करना वो करना, सारी चीज़ें मुझे वहाँ काम आई और मैं इतनी एम्पावर्ड थी। मुझे मेरे बेटे ने एक दफ़ा बड़ी अच्छी बात कही थी, उसने कहा कि मैं एक दिन उससे शेयर करी थी, मैंने कहा देखो पाकिस्तान में कितनी हेल्प होती थी, घर आती थी तो खाना पका हुआ होता था, सफाई हो रही होती थी। तो इतना छोटा था बच्चा वो, और मुझे कहने लगा मामा आप नहीं फील करी कि अभी आप ज़्यादा पावरफुल हैं, अभी आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आप हर चीज़ कर लेती हैं और पहले आप डिपेंडेंट थी। आप मुझे बताएं कि क्या डिपेंडेंट इंसान पावरफुल होता है या जो सेल्फ सफिशिएंट होता है वो पावरफुल होता है?
तो मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी कि जो चीज़ें मैंने अपने माँ बाप से कैरी की थी अपनी तरबियत में, वही मेरे बच्चे को शायद मैं पहुंचाने में कामयाब हो गई कि वो भी इसी तरह से सोचता है। तो जिम्मेदारियां नहीं इस तरह से नहीं होती हैं कि आपने जितनी स्किल्स आपको आते हैं आपके ऊपर उतनी जिम्मेदारियां। कि आपको खाना पकाना आता है तो क्या रोज़ आपके हस्बैंड कहेंगे खाना ही पकाओ, या आप कहोगी मुझे खाना पकाने नहीं आते तो क्या वो कुक रख के देगा? ऐसे नहीं होता है ना ज़िंदगी में। तो अच्छा, जैसे आपके ऊपर ये मशवरा आपको लगता है आपको मुझे बहुत ही, लेकिन मुझे लगता है कि ये मशवरा बहुत अच्छा है। अच्छा, हर कोई अलग अलग, क्योंकि अगर मैं अलग अलग किताबें भी पढ़ते हैं, मर्द की साइकोलॉजी है, जब तक आप उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालोगे ना जिम्मेदारी का, औरत है ना खुद से उठ के ले लेगी। ये बिल्ट इन प्रॉब्लम होती है औरत की कि वो खुद से बढ़ के कर लेगी, मगर मर्द को जब तक धक्का नहीं दो ना वो नहीं करता। सो अगर बीवी क्या करती है, सारा जिम्मेदारी खुद ले लेती ना, कारपेंटर तो प्लम्बर तो फलाना, हाउस कीपिंग तो सौदा तो गाड़ी तो बच्चे फलाना उनकी ट्यूशन, तो मर्द कहता है बस मैं सीधी जिंदगी गुजारूं, ऑफिस जाऊं, घर आऊं, टीवी देखूं, न्यूज़पेपर पढूं। नहीं मेरा शौहर लॉन्ड्री भी करता था, डिशवॉशर में बर्तन भी डालता था, सारी चीजें। मगर जो यहाँ वाले मर्द हैं मेजॉरिटी, उनके साथ आई ऑल्सो एग्री कि अगर आप लेते जाओगे जिम्मेदारियां तो वो आपको देते जाएंगे, शौक है करने का तुम करो। वो टीवी देख रहे होंगे, रिमोट वो कर रहे होंगे, वो उसी में बिजी रहेंगे। इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी शुरू से ऐसी है कि मैं बड़ी इंडिपेंडेंट रहना पसंद करती हूँ। हाँ। चाहे घर में कोई हो, जैसे मेरे घर में खाना पकाने वाला है, सब कुछ है, इसके बावजूद मैं खुद पकाती हूँ। मुझे वो कहता बाजी आप पागल हैं, मुझे रखा हुआ है और आप पकाती खुद हैं। हमारी जिंदगी के साथ घर में कोई दावत हो, कुछ चीज़ हो, हर चीज़ मेरे ऊपर होती जिम्मेदारी। अब इस दफ़ा मैं अमेरिका गई हुई थी अपने बेटे के पास ईद मनाने, तो घर में सारी दावत की अरेंजमेंट यासिर नवाज ने मुझसे भी ज़्यादा अच्छी की, और सारा ख़ानदान, मेरा ख़ानदान भी था ईद पर, उसका भी था, और सारा ख़ानदान हैरान था। तो जब डाली सर पर तो ये नहीं था कि उसके पास स्किल नहीं था, वो ज़्यादा लोग खुश थे, ज़्यादा अच्छा खाना पका हुआ था, ज़्यादा अच्छा। मैं छोटी सी मिसाल दूँ, मेरी सिस्टर जो है उनको ड्राइविंग नहीं आती है। अच्छा, तबीयत ख़राब हुई किसी की घर में, अब वो कोई ले जाने वाला नहीं है। आपको तो पता है यहाँ पे एम्बुलेंस कितनी देर में आती है जब तक बंदा तय हो जाए। तो उसको इतनी परेशानी हुई और उस वक्त उसको एहसास हुआ कि ड्राइविंग आना बहुत ज़रूरी है। आए तो सब कुछ, आए तो सब कुछ, पर दिखाओ। हाँ, वो रहता है ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये तो खैर है, सब कुछ ले भी ना लो और ये भी मत करो कि मैं नहीं करूँगी, क्योंकि असेस करो। हाँ, क्योंकि जहाँ ज़रूरत, वही बात है कि ये जो शादी है ये पार्टनरशिप है। यस, और पार्टनर्स को इक्वल शेयर करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप घर बना रहे हैं, चला रहे हैं उसकी। सो जहाँ कहीं और ये सब कुछ फिक्स करना औरत का ही काम है, ये डिसाइड करना, ये फिक्स करना। तो ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन मत ले लो। लेती है यहाँ पे औरतें। हाँ, इतना मत ले लो कि एक दिन तुम खुद ही चिढ़ जाओ और तुम कहो कि क्या मतलब कि मैंने कहा कि मैं कर लूँगी तो अब सब मैं करूँ। अच्छा, मैंने क्योंकि यहाँ पर भी when to give up and when to take on responsibility. वेरी ट्रू, क्योंकि मेरी मजबूरी भी थी। मैं जब जहाँ रहती थी कनाडा में 12 साल मैंने वहाँ गुजारे हैं, तो मेरी मजबूरी भी थी वहाँ पर लेबर हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। वहाँ की जिंदगी और है, वहाँ की जिंदगी अच्छा छोटी चीज़ें बहुत। और दूसरा वहाँ पे तो कल्चर है कि मियाँ बीवी साथ मिलकर पार्टनरशिप की तरह काम करते हैं। जैसे अगर बर्फ पड़ती थी तो मुश्किल वाला काम मेरा हस्बैंड करता था, लेकिन मैं उसकी हेल्प कराती थी। अब मुझे बर्फ उठाने की तो वो नहीं थी ना, शॉवल की तो नहीं मुझे तजर्बा था, लेकिन आप वहाँ पर इतनी चीज़ें सीख जाते हैं। और जिन औरतों को नहीं आता है, मैंने उनको भी देखा है, वो बड़ी परेशान होती हैं। मैंने यहाँ देखा है औरतें प्रेग्नेंट हैं, पेटों के साथ इतना काम कर रही हैं, मियाँ उठ के नहीं, क्योंकि सास देखेगी तो वो कहेगी हाय हाय मेरा बेटा देखो कैसा थले लगा हुआ है बीवी के, इस तरह की बातें। उठ के पानी नहीं देते, बाज मर्द ऐसे होते हैं कि अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को उठ के पानी भी नहीं पिलाते। सुबह से लेकर रात तक एक आम घर में बस अकेली औरत लगी हुई है, आदमी ने उठ के उसकी हेल्प नहीं करनी। कल्चर है यहाँ का, कल्चर डिफरेंट। तो मैं तो यहाँ के हिसाब से बात करूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम डिस्कशन करें कौन से मशवरे हमारे लिए मुफीद साबित हुए और कौन से मशवरे जो है ना हम डगमगा गए। डायरेक्शन, या दैट वाज प्रोबेबली किसी ने तो मशवरा भी दिया होगा और मेरी अपनी भी एप्टीट्यूड भी था, एक्टिंग से जो आपको भी दिया होगा, क्योंकि हम एक्टिंग जब करते थे तो हमारा ज़माना वो था, हमने बहुत कमाल लोगों के साथ अपना सफ़र शुरू किया था और
काफ़ी हद तक उनके साथ फिर सीखा उनसे। हाँ। तो फिर दैट वाज वो अच्छा मशवरा भी था। और आपको किसने दिया था मशवरा डायरेक्शन का, याद है? आई डोंट पर्टिकुलरली नो, बट जो भी लोग उस वक्त मेरे इर्द गिर्द थे, जब हम पीटीवी का ज़माना ख़त्म हुआ हाँ। और हम प्राइवेट में आए और हमारी फ्रस्ट्रेशंस बहुत बढ़ गई थी। काम ऐसा क्योंकि सही काम नहीं हो रहा। हाँ, हमें वो हमारे डायरेक्टर्स निकल गए थे ना, हाँ। सवाए तुम्हारे अब्बा के। हाँ, मतलब वो आए, एक ज़हीर खान आए, प्राइवेट बाकी तो प्रोडक्शन फिर में। कोई भी ऐस सच नहीं आया। हाँ। ऑन ऑफ करते रहे, बट जो दो लोग साबित कदमी से आए वो यही दो नाम हाँ। थे। सो लोग ही नहीं थे, हमें डायरेक्टर नहीं मिलते थे, तो हमें लगा कि इन जो मिले उनसे हमें लगा ज़्यादा आता है। सो वी ऑल ट्राइड आवर हैंड और हाँ। मज़ा भी आया। हाँ। सो आई थिंक वो एक वो ऐसी अच्छा चीज़ मशवरा था थी जो ज़िंदगी। कि हाँ, जो कि फ़ायदेमंद। हाँ, क्योंकि वो आपको मज़ा भी आता है ना ये बहुत, करने। हाँ। मगर बहुत ख्वारी का काम है ना। अब हाँ, अभी भी कोई मुझे मशवरा देता है डायरेक्ट कर लो, तो मैं कहती हूँ नहीं, अब मैंने वो मशवरा रद्द कर हाँ। दिया है। जैसे आई एम श्योर तुमने भी आगे नहीं सोचा। क्योंकि आप अब जिंदगी एंजॉय करना हाँ, चाहते हैं। अब मैं हाँ लेकिन एज यू सेड कि ख्वारी बड़ी ख्वारी का बहुत काम है। डायरेक्शन मुश्किल काम, मुश्किल तरीन आसान नहीं। काम। और जो परफेक्शनिस्ट हो हाँ। उसके लिए तो और डबल मुश्किल। जो कहे अच्छा चलो हो गया नहीं, जो कहे नहीं इसको मुझे इस तरह करना है परफेक्टली, तो फिर और उसके ये लिए सिर्फ मुश्किल। अब सिर्फ काम नहीं रहा, अब टीम को एक साथ जो गेट अलोंग करना होता है ना, प्रोडक्शन ऑल्सो दैट इज वेरी वो डिफिकल्ट। मुश्किल। दैट्स और अगला more है challenging. इंडिपेंडेंट होने का मशवरा। ये तो खैर हम सब लड़कियों को कहते हैं, ये अच्छा मशवरा है ना। बहुत अच्छा मशवरा है। देखिए कुछ होता है घरों में, जैसे ख़वातीन की सियासतें होती हैं ना, तो उसमें आप बड़ा अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। तो मेरी बहुत बेस्टेस्ट फ्रेंड उसने मुझे कहा कि बजाय डिप्रेशन में जाने के तुम्हारी जो स्किल्स हैं उसको पॉलिश करो। तुम वैसे ही नीम हकीम खतरा जान बनी रहती हो, पढ़ा भी है, तो जो तुम्हारी चीज़ें अच्छी हैं तो तुम उसको जो है ना बनाओ और लोगों में लेके जाओ। अच्छा, मेरी माशाल्लाह शादी जिस ख़ानदान में हुई काफ़ी अच्छे लोग, वेल ऑफ। तो उधर मुझे इस चीज़ को करने में भी बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि अगर देखिए मैं ऑयल बना रही हूँ तो ऐसा लगता था कि यार हमारे क्यों बहू तेल बनाए। ठीक है, फिर उस पर काफ़ी बातें होती थी। लेकिन अगर आपने कोई भी काम करना है, कोई काम छोटा नहीं होता। मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी कि एम्पायर खड़ा करने के लिए या घर बनाने के लिए पहले आपने बुनियाद रखनी होती है, और बुनियाद से आप पानी भी निकालते हो, आप कचरा भी निकालते हो, आप पत्थर भी निकालते हो, उसके बाद बुनियाद रखी जाती है। तो मैं जो इंडिपेंडेंट होने का मशवरा मुझे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप लोग के सामने हूँ। मैं अपनी हर ख़वातीन को बोलूँगी कि घरेलू झगड़ों से बजाय तू ऐसी तुम ऐसे, जो आपके स्किल्स है ना, चाहे आपको अच्छा खाना बनाना आता हो, क्योंकि अब हम जिस दौर में रह रहे हैं बहुत सारे लोग नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए खाली दिमाग होता है शैतान का घर। जो 4-5 खवातीन, जो सब कंबाइंड फैमिली सिस्टम हमारा, जो जिस तरह का कल्चर है, उसमें सब रहते हैं, सब अपने खाना पकाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। किचन में हो गया फारिग, उसके बाद आप क्या हैं, आपके बच्चे स्कूल गए हुए हैं, आपके पास बहुत टाइम है फजूल बकवास बातें सोचने की। और पॉलिटिक्स, सिर्फ मुल्क में पॉलिटिक्स नहीं होती, घर के अंदर भी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है। तो वो घर के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है वो होती ही इसीलिए है कि घर के अंदर बहुत से लोग बिल्कुल फारिग हैं और उनके पास कुछ करने को नहीं है सवाए वही एक खाना पकाने के। और कुछ घरों में तो वो भी कोई ना कोई और पका रहा होता है। सफाई भी आपको पता है हमारे यहाँ हो जाती है, मसला नहीं है, डस्टिंग भी हो जाती है। सो उन लोगों को समझ नहीं आता कि अब वो करें क्या वक्त के साथ। तो जिंदगी में एडवेंचर पैदा करने के लिए फिर वो ये करते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है कि कोई बिजनेस कर सके या कोई तो उसमें आप अपनी हॉबीज भी करें, आप किताब पढ़ें, आप कोई आर्ट का कोई काम करें, आपको जिस चीज में आपका दिल लगा है ना, अभी हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट होने की। इंडिपेंडेंट होना यानी कि अपने पैर पे खड़े होना। एक चीज कुछ पढ़ सकते हैं, अगर आप नहीं कर सकते कुछ जॉब, कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी की जिंदगियों को परेशानियों में डालने की बजाय आप हॉबी भी कर ले तो वो भी सवाब का काम। मैं ये कहती हूँ कि एक चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। आपने कहा जिस खानदान में आप गई थी उसमें फाइनेंशियली ओके था सब, लेकिन
कल का कोई पता है? हाँ। किसी भी घर में, किसी भी सेटअप में कल का नहीं पता। आप हमेशा ये सोच के रखें कि खुदा ना खास्ता आज जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है या जो इंसान हमें कमा के दे रहा है वो ना रहे, महंगाई तो वैसे ही बढ़ गई। सो हर किसी के पास ये स्किल या ये प्लान भी होना चाहिए कि कल को अगर मैं हूँ जिसको सपोर्ट करना है इस घर को, तो कैसे होगा। सो अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है औरतों का। और हमारे यहाँ तो ये है मसला, तुम तो एक हसीन दुनिया से आई हो इन दिस सेंस, अदरवाइज हमारी बहुत खूबसूरत दुनिया है। हाँ। हमारी लेकिन दुनिया ज्यादा उनसे हसीन है। बिल्कुल है, उनसे हमारे पास तो रिश्ते हैं, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास एक घर नहीं है, हमारे पास बहुत घर सारे हैं, बहुत घर से। लेकिन यहाँ पे जो है ना, जो जब कोई काम नहीं करता ना, तो वो खराबी फारिग दिमाग वैसे ही शैतान का घर। जिम्मेदार जरूर बनता है, क्योंकि वो फिर जो काम करते हैं उनमें कीड़ा भी निकालता है। बिल्कुल। जो कुछ भी अपनी जिंदगी खुश गुजार रहे हैं उनको वो भी परेशान खलता करते है हैं। उनको अपना आप, मुझे याद है इसी शो पे किसी ने कहा था कि आप पूछते ही हैं ना लोग कि आप कैसे हैं इतने इस उम्र में, आप कैसे हैं ऐसे ठीक, बिकॉज काम हम कर रहे हैं अभी भी। पीपल कीप आस्किंग मी कि आप यू लुक फाइन, बुशरा को लोग कहते होंगे, मुझे कहते हैं, बहुत सारे लोगों को जो हमारी एज ग्रुप के हैं। द आंसर इज बिकॉज वी आर वर्किंग। जब हम व्हेन वी आर वर्किंग तो ना हम दुनिया से रेलेवेंट रहते हैं, हम रोज अपने आप को दुनिया की नज़र से देखते हैं कि हमें कैसा लगना चाहिए, हमें क्या पहनना चाहिए, हमें ट्रैवल करते हुए क्या पहनना है, हमें अपने घर की सराउंडिंग और हम अगर हमारा वजन बढ़ रहा है तो हम कॉन्शियस हो जाएं, तो आप हमारी स्किन खराब हो रही है तो हम कॉन्शियस हो जाएं। आप घर में बैठ कॉन्शियस गए हैं, जिंदगी आपने अपना आप भी छोड़ दिया है, फिर एक दिन आपको अपना आप बुरा लगना शुरू हो गया, आपको गुस्सा फिर दूसरों पे चढ़ा है। बिल्कुल, किसी का कसूर नहीं था, आपने खुद किया अपने फिजिकल अपीयरेंस तो आपकी होती है मुतासिर, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत खराब है। एग्जैक्टली, मेंटल हेल्थ ज्यादा होती है। काम करें, काम सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, मशवरा तो कोई दे ही नहीं सकता। अच्छा, तुम्हारी वो दोस्त तो नेवर इन्वॉल्व थर्ड पर्सन। ये हम बात वैसे बेसिकली कर चुके हैं कि अगर छोटी छोटी बातें होती हैं ना, उसमें तीसरे बंदे को इन्वॉल्व करने की बजाय, क्योंकि क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ का इतना खूबसूरत रिश्ता है, ये बिल्कुल सिबलिंग्स की तरह होता है। मेरे नज़दीक सबसे खूबसूरत रिश्ता जो है ना, माँ और बच्चे के बाद हस्बैंड और वाइफ का होता है, कि हम सिबलिंग्स की तरह लड़ते भी हैं, हम अपनी हर चीज़ शेयर भी करते हैं, और एक साथ रहते 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 एक सर्टेन टाइम आता है कि आपको एक दूसरे की इतनी आदत हो जाती है कि आपको लगता है कि उसके बगैर अगर मैंने चाय पी तो मुझे चाय का मज़ा नहीं आएगा, अगर मैं उसके बगैर मैंने कोई मूवी देख ली तो मुझे मूवी का मज़ा नहीं आएगा। तो इस हद तक आपकी एक अंडरस्टैंडिंग और वो चीज़ डेवलप हो जाती है अगर के कंपैटिबिलिटी है तो। हाँ, तो उसमें जो है ना वो छोटी छोटी बातें बबल की तरह आती हैं और फिर बैठ जाता है, झाग बैठ जाता है। लेकिन तो उस बबल में अगर ये मशवरा आप कहना चाह रही हैं कि वो जो थर्ड पर्सन को एंटर करने बिल्कुल वाली चीज नहीं होनी चाहिए। ये भी मुझे मेरी बेसिकली मेरी मदर और मेरी उन्हीं की तरफ से ये मशवरा आया कि थोड़े लम्हे के लिए कोई भी अगर घर में प्रॉब्लम होता है उसको थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा पेशेंस के साथ। और एक और उसमें मैं बात ऐड करूँगी कि उन्होंने, मेरी अम्मी ने मुझे ये ज़रूर बताया था कि जब हस्बैंड घर में आए या अगर वर्किंग लेडी है तो उस पर भी ये अप्लाई होता है कि घर में आते ही फ़ौरन आपने अपनी बहुत सारी चीज़ें जो संभाल के रखा है ना, जो गुस्सा और जो तूफ़ान, वो एकदम से ना उगलें, थोड़ा टाइम दें। अगला जो है वो अपने आप को थोड़ा सा ज़रा सेटल कर ले और अपना उस मोड से निकल आए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो पूरा दिन किस ख्वारी से गुजर के आया है आपके पास या आई है आपके पास। तो वो मुझे बहुत काम आई, मेरी अम्मी का ये मशवरा कि थोड़ा सा टाइम देना अपनी रिलेशनशिप में, कोई सी भी बात हो थोड़ा एक दिन छोड़ देना, नेक्स्ट डे देखना तुम्हारा बिल्कुल तरीका सोचने का डिफरेंट होगा। तो बिल्कुल ही ऐसा होता है, मेरे ऊपर ये चीज़ अप्लाई भी बहुत होती है। अगर मैं जिस वक्त गुस्से में हूँ ना उस वक्त मुझे भी छोड़ दिया जाए, या अगर कोई क्या होता है दूसरा बंदा डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर होता है हस्बैंड वाइफ में, तो अगर उस वक्त थोड़ा सा उसको छोड़ दिया जाए तो नेक्स्ट डे लगेगा कि कोई मसला ही नहीं था। हाँ, ये तो बात है ना कि गुस्से में बच्चों से भी कभी बात मत करो, बिकॉज आप कहीं के कहीं बह जाओगे रॉ में, और आप बाद में रिग्रेट करोगे कि ये वाली बात मैंने, मतलब बात कुछ और थी और मैं कहीं और चली गई। और मियाँ बीवी भी जब गुस्से में बात करेंगे, थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर लिया तो निकल जाएंगी गड़े मुर्दे। क्या कह रही है? मैं बता रही थी कि मैं अपने हस्बैंड के लिए अपने भाइयों को कुछ कहूँ कि जाओ तुम लोग बात करो, ये तो मेरा भाई कहता है
छोटे भाई को, छोड़ो इनके बीच में मत पड़ना, ये गाड़ी में बैठ के जाएंगे और छींटे हम पे उड़ेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम नेशनैलिटी। ये एक बिल्कुल ही नया एंगल है, एक मशवरा जो अक्सर लोग पिछले आजकल तो बहुत सारे सालों से दे रहे थे, और हम अभी भी बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं बाहर, उनके लिए भी आपस में भी बात कर रहे थे कि ले लो कहीं और का एक आपको नेशनैलिटी ले लेनी चाहिए। बहुत मशवरे मिलते हैं। यहाँ पे जैसे ही हालात ख़राब होते हैं तो फिर सब कहते हैं तुमने क्यों नहीं ली नेशनैलिटी, ले लेती, ये तो आसान था, तुम्हें क्या मसला है। एंड आई ऑलवेज गिवन इट अ थॉट, बहुत सोचा समझा, दिमाग में डाला कि अच्छा बहुत खूबसूरत जगह है, जो दोस्त वहाँ हैं उन्होंने भी बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि आ जाओ, बट लगा कि नहीं रह सकेंगे। मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज़ प्लेट में नहीं मिलती है। ये नेशनैलिटी वाला जो ये भूत है ना, इसको मैं भूत ही कहूँगी। अच्छा, हाँ, आप तो गुजर के आई हूँ, क्योंकि देखिए प्रॉज एंड कॉन्स हर जगह के होते हैं और ये ट्रेड ऑफ होता है। मैं तो एक बिल्कुल अलग मकसद से गई थी। मैंने आपको बताया था कि मेरा बेटा छोटा था, उसको मैं अकेला नहीं छोड़ना चाह रही थी, मैं उसकी तरबियत खुद एज अ मदर करना चाह रही थी। जब वो इंडिपेंडेंट हुआ, हम दोनों वापस आ गए अपने मुल्क में। लेकिन वहाँ पर आसान नहीं होता है। आपको पता है, माइग्रेट करना दुनिया का, ये स्टडीज़ हुई हैं इस पर, कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक होता है काम जो आप जिससे गुजर रहे होते हैं। वो जो पहले 6 महीने या पहला साल जो होता है, किसी भी कंट्री में आप जाएं, वो इतना तकलीफदेह होता है। आप ऐसा लगता है कि आपने अपने रिश्तेदारों को छोड़ा, आपने अपने दोस्तों को छोड़ा, बचपन से आपको जो नॉस्टैल्जिया होता है हर एक चीज़ की, आप उसके लिए तरसते हैं। वहाँ पर आसान नहीं होता है। जो भी मशवरा देता है ना, कह रहे यार नेशनैलिटी ले लो, ये ले लो, आप जाके देखें तो सही कि उस किस चीज़ से गुजर के आपको। फिर बहुत सारे लोग पूरी कश्तियाँ जला के जाते हैं और वह नहीं सेट हो पाते। फिर उनको दोबारा आके जीरो से देखिए, मेरा क्योंकि मकसद था तो मैंने वहाँ पर बहुत अच्छा टाइम गुजारा इस मकसद के लिए, क्योंकि मेरे आगे लार्जर पिक्चर थी मेरे बच्चे का पढ़ना, फ्यूचर जो भी, तो मैं वो करके अपना मकसद एज अ मदर टाइम पर गई ना। एक वक्त होता है, वक्त गुजरने के बाद जैसे यहाँ से सारा कुछ वाइंड अप करके चले जाओ, बहुत सारे लोग वापस आते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। फ्रेंड ऑफ माइन हु इज लिविंग इन कनाडा नाउ, उसने मुझे कहा कि और वो सर्दी के दुनिया में होती है इन सारे मुल्कों में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, और वो स्नोफॉल और फिर वो स्नो का हटाना, ये सब, हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसमें 4 हसीन तरीन मौसम हैं। सर्दी भी कोई बहुत तकलीफ दे नहीं है, गर्मी भी कोई बहुत तकलीफ दे नहीं है। So she said once I fell on the ice, और वो आइस बन जाती है ना, वो जो स्नो जब जम जाती है, और आप उसको हटाने की कोशिश करें, and I fell on it and probably broke her arm also, उसका बाजू टूटा। मगर जिस वक्त वो गिरी है उस वक्त उसके साइड में कोई भी नहीं था, घर में कोई नहीं था। अब उस स्लिपरी बर्फ पे से आप उठोगे कैसे? सोचो, कोई सहारा नहीं है, क्योंकि वो पोर्च था, गाड़ी तक पहुंचना चाह रही थी प्रॉबेबली अपनी। और आप कितने बेबस और कितने मुश्किल वक्त देखते हो। बड़ा अच्छा एक डायलॉग था एक हमारे किसी ड्रामे में, मेरा ख्याल है वो मेरा फेवरेट ड्रामा, जो मैं नाम भूल गई हूँ, एनीवेज 23 मार्च का एक प्ले था हम टीवी का। उसमें उन्होंने, राइटर ने कहा, और कवि साहब की ज़बान से, कि जब अपना मुल्क बन जाता है तो दूसरे मुल्कों में बस सैर करने के लिए जाया जाता है, रहा नहीं जाता। ऐसे बहुत सारे मौके मैंने देखे कि जब मैं बीमार होती थी और यहाँ पे मेरे नाज उठाए जाते थे, मेरी माँ होती है, माँ बहनें, याद आता है सब। और वहाँ पर मैं बीमार होती थी और मैं खुद उठती थी, अपने लिए सूप बनाती थी, फिर थोड़ा ठीक होती थी, फिर जॉब पे जाती थी, फिर वहाँ से वापस आके मैं लॉन्ड्री करती थी। तो मुझे वो टाइम इतना याद आता था। सिर्फ वेदर या ये चीज़ें भी बहुत सुपरफिशियल हो जाती हैं जब आपके अपने नहीं होते हैं वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, आपके अपने इमोशंस को सहारा देने के लिए कोई नहीं होता। क्योंकि मैंने वो भी वक्त देखा है, जो मेरी मदर की वहाँ जब डेथ हुई थी तो मैं अकेली थी बिल्कुल। तो मुझे बड़ा याद आई, मेरे सारे सिबलिंग्स बहुत याद आए मुझे। जो अकेला होता है वो बहुत तकलीफ में होता है। बाकी तो हमारे यहाँ है ना कि सब इकट्ठे बैठ जाएं, कितने दिन तक तो सब आते रहते हैं, पुरसा देते रहते हैं, मतलब उससे कितनी आपको ढारस मिलती है। आपके घर आ जाते हैं, आपके रिश्तेदार काम करते हैं, बैठ के आपसे जिक्र सुनते हैं अपने प्यार का। जब ईद आती है, ईद होती थी वहाँ पर, तो मेरा भाई, एक मेरा मुझसे कुछ साल बड़ा भाई वहाँ पर रहता है, तो वो मुझे कहता था, गज़ल ईद कब करनी है, क्योंकि वर्किंग डेज पे ईद आती थी
थी ना तो छुट्टी तो होती नहीं थी, यहाँ पर तो छुट्टी होती है ईद की। तो मैं कहती थी मतलब सपोज अगर मंडे को ईद आ रही है तो वो कहता था मंडे को ईद आ रही है क्या करना है, तो मैं कहती थी भाई जिस दिन तुम मनाओगे ना मेरी ईद उसी दिन होगी, तो जिस दिन तुम सोच लो जिस दिन ईद मनानी है मैं उसी दिन मना लूंगी। मतलब मेरे लिए ईद का दिन भी अपने भाई के साथ अटैच करके मनाना एक वैल्यू रखता था। हाँ। तो बहुत सारी तुम्हारे पास फिर भाई था, एक भाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो नहीं होता। बहुत सारे लोगों के दोस्तों पास ये के भी साथ नहीं। बनाते हैं वहाँ पे भी ईद, मगर अक्सर वीकेंड पे बनाते हैं। फिर वो दिन गुजर जाता है, उस दिन तो जाहिर है जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं क्योंकि हर किसी को काम पे जाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सही, हम अपने टॉपिक से बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं मशवरों की, जो हमें सूट किए और जो हमें सूट नहीं किए, और ऐसा करना चाहिए ज़िंदगी में, फ़िल्टर करना चाहिए। 10,000 लोग आपको 10 बातें बताएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए बनी हो। अब अगली बात है पेशेंस। अच्छा, बाज़ औक़ात जैसे गज़ल ने भी बात की, आप सब बात कर रहे थे कि भाई एकदम से झगड़ा हो रहा हो तो उस वक्त आप खामोश रहो। सही है, अगर उस वक्त आप खामोश रहोगे तो वो आपकी जीत होगी, क्योंकि अगर दो लोग कुत्तों की तरह भौ 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 करने लगेंगे तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो आप में पेशेंस होना चाहिए, सुनने का भी हौसला होना चाहिए कि आप सुनो और उस चुप कर जाओ। उसके बाद समझदारी इसमें है कि जब वो वक्त गुजर जाए तो उस पर डिस्कशन हो, क्योंकि देखिए अक्सर ख़ानदान में सिर्फ मियाँ बीवी की नहीं, बहुत सारे लोगों की, घर वाले सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। सब में अक्सर देखा होगा कि इल्ज़ामात लगा रहे होते, ये ऐसी, नंदे भी मिल जाती हैं, सास भी मिल जाते हैं, सब मिलके। उस वक्त जो है समझदारी इसमें है कि आप थोड़ा सा पेशेंस से काम लें, क्योंकि अक्सर घरों में ऐसा होता है कि आपके हस्बैंड जब आते हैं तब ये सारा जो है ना मटका बीच चौराहे पे फोड़ा जाता है कि आपकी बेगम ने ये किया, आज आपकी बेगम ने ये किया। तो वो जो तुर्की ब तुर्की लड़ाई हो रही होती है उसमें फिर जाके कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो सकता है। उसमें ये भलाई इसमें है कि उस वक्त आप चुप हो जाएं, बाद में आप जो है इस सिचुएशन को हैंडल करें। है ना, ये हम बात अभी कर भी रहे थे कि गुस्से की ये वाली अकल लेकिन कभी मैच्योरिटी में आती है। हाँ। ये वाली अकल जो है ना देर से समझ नहीं आता उस वक्त समझ, जब आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हो। आप उस वक्त जज्बाती होते हैं। हालांकि होता यही है कि अगर आप थोड़ा सा भी वक्त दे देते हो ऐसे सिचुएशन में तो आपको खुद भी वो बात इतनी बड़ी नहीं लगती। सही कह रही आप, है ना, जिसके लिए आप परेशान हुए होते हैं और आपके सिस्टम से निकल जाती है कि छोड़ो, यू नो, अच्छी भी बातें बहुत ज़्यादा हैं। बेसिकली पेशेंस का मशवरा, ये पेशेंस जो है ये फितरतन होता है आपकी। सही कह रही हैं। नहीं, आप अक्वायर कर सकते हो, क्योंकि देखो ज़िंदगी एक मुश्किल ऑर्डील है। आपने हर कदम पे पेशेंस आपको चाहिए है, सिर्फ अपने घर में नहीं, काम पे भी चाहिए है। हमारे 3 बच्चे हैं, अगर फर्ज करें 3 या 4 बच्चे हैं, हमें पता है कि नेचर वाइज चारों में से इसकी फितरत में ज़्यादा सब्र है। बिल्कुल सही है, हमें पता होता है। तो ये कुदरती नेचुरली भी आपके बच्चों में होता है। हाँ। किसी में पेशेंस ज़्यादा है, किसी में बिल्कुल ही नहीं है, मगर एक्वायर हो सकता है। हाँ, सीखी जा सकती है, प्रैक्टिस की जा सकती है, और ज़रूरी है कि प्रैक्टिस की जाए। लेकिन जब हम मैच्योर होते हैं तो हम कहते हैं हमारे अंदर ये कमियां हमें समझ आने लगता है, फिर हम उस पर काम करते हैं कि हम इसे करें। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मैच्योरिटी चाहिए। जब आप जज्बाती होते तब आपको नहीं समझ आती, शुरू में नहीं पता चलता है। हाँ। तो बस ये मशवरा भी है मेरी तरफ से न्यूली कपल को कि अगर आपको कोई आपस में कोई ऐसी चीज़ें जो नहीं समझ आ रही है तो आप पब्लिकली लोगों के, अक्सर ऐसा होता है ना कि कहीं खाना खाने गए वहाँ लड़ाई शुरू कर देते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, और आजकल आप जैसे कह रही जेन ज़ी, तो ये उनमें पेशेंस थोड़ा कम होता है। तो मैं बच्चियों को बोलूँगी कि उस वक्त थोड़ा सा आप पेशेंस करें। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं वही कह रही हूँ ना, मैं बड़ा रिसर्च करी हूँ जेन ज़ी पे। हम लोग जैसे था ना, हम लोग बोल देते थे मोटे को मोटा, काले को काला और फलाना, नहीं बोलते, ये लोग नहीं बोलते। तो इसीलिए ये जो जेन ज़ी वाले जो अच्छे पढ़े लिखे कपल हैं, ये अपने मियाँ बीवी एक दूसरे की बेइज्जती इस तरह नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर ये बहुत है कि इसको छोटा ना कह दो, इसको काला ना कह दो। ये लोग थोड़े पर्टिकुलर हैं। बच्चे हमें कभी हमारे मुँह से भी गलती से निकल जाता है ना, यार देखो कितना मोटा हो गया, रेसिज्म, हमें डांटने लगते हैं। अच्छा, तो इसलिए ये थोड़े से बेहतर हैं। पुराने ज़माने में
अगर आप देखेंगे बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि आपके बड़े अपनी मियाँ बीवी एक दूसरे के सामने ही बोल देते थे अपनी बीवी को कि क्या हो गया है, वज़न बढ़ा लिया है। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बेहतर होती गई। ये लोग इतना मुंह पे नहीं बोलते, थोड़ा रख रखाव रखते हैं। ये चीज़ अलग है, लेकिन जैसे अगर हम किसी ख़ानदान की शादी में गए, किसी ने आपके वाइफ के बारे में कुछ बोल दिया, या वाइफ को हस्बैंड के बारे में बोल दिया, या वो किसी से बात कर रहा है, तो आप जाके उसी वक्त उससे लड़ना शुरू कर देती है। तो मैं ये कह रही हूँ, नहीं, पेशेंस ये होना चाहिए। और ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये जो जनरेशन है ये मोटा लंबा पतला काला ये कुछ नहीं मांगती, ये सिर्फ पीस ऑफ माइंड कि आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। और इसमें मैं ख़वातीन को एक मशवरा देना चाहती हूँ, प्लीज़ दूसरों की ज़िंदगियाँ बर्बाद ना करें, क्योंकि हम ख़वातीन ही होती हैं जो उल्टे सीधे मशवरे, बेटे को भरना, अगर माँ है तो बेटी को भरना, और ये सारी चीज़ें जाकर फिर दो ख़ानदान को या दो जो अच्छे पार्टनर्स हैं उनको अलग कर देती। बिल्कुल हाँ, अगर मतलब कहने की बात तो ये है, जब आपकी बेटी की शादी होती है, और हम तो बचपन से बता देते हैं ना बच्चियों को कि बस अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम जाओगी, तो ये हर बात में रेफरेंस आ जाता है। सो वी टेलिंग हर कि तुम्हारी शादी होगी, वेर वांटिंग दैट टू हैपन। हमारा फोकस, हम उस बच्ची का भी फोकस सारा इस बात पे कर देते हैं कि शादी काइंड ऑफ तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है, अल्टीमेट गोल है। बट हम ये बिल्कुल नहीं बताते हैं कि शादी एक काम है, एक वर्क है विच विल स्टे इन प्रोग्रेस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। यहाँ जिस घर में तुम अभी रह रही हो, इस घर में तुम उल्टा पुल्टा भी करती हो, तो चूँकि जो लोग तुम्हें, जिनका घर है, माँ बाप जिनके साथ तुम रह रही हो, वो चूँकि माँ बाप हैं, वो एक सपोर्ट कर जैसी मोहब्बत, क्योंकि तुम उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो वो तुम्हें संभाल लेंगे, तुम्हारे अच्छे को बुरे को बता भी देंगे। तुम दूसरे घर में जाओगी, उसके लिए एक प्रेप चाहिए, और वो प्रेप सिर्फ कपड़े और जूते नहीं है, वो प्रेप है कि आपने वहाँ जाके, और ये मत समझना कि अगर तुम्हारी 6 महीने की मंगनी है या कोर्टशिप है या पसंदीदगी है या निकाह है, आपने समझ लिया, उसके बाद जो 6 महीने या 6 साल या 60 साल आएंगे, वो बिल्कुल फ़र्क होंगे। हर दिन हर साल फ़र्क होगा। बहुत सारी बच्चियां इस माइंडसेट के साथ जाती हैं कि आज ये लड़का जैसा है, ये शादी के बाद भी ऐसा फैंटेसी वर्ल्ड, दैट इज व्हेन, और वो जितना ज़्यादा ये सोच के इस रिलेशनशिप में जाती हैं, वो इतनी ही तेज़ी से ब्रेक होता है, ख्वाब चकनाचूर होते हैं, और फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फिर नैगिंग होती है। अगर किसी को ये महसूस भी हो कि मेरा या मेरे शौहर या मेरी बीवी के साथ कुछ अनबन ऐसा है जो रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो उसमें मेरा ख्याल है एक प्रोफेशनल हेल्प जो होती है ना, मैरिज काउंसलर्स होते हैं, थेरेपीज होती हैं, उसमें लेने में कोई बुराई नहीं है। एब्सोल्युटली, बहुत बातें बेहतर हो जाए। एब्सोल्युटली, बहुत। माओं को थेरेपी लेने की ज़रूरत है, बच्चों को थेरेपी लेने की ज़रूरत है। कपड़ों में कितना इन्वेस्ट करते हैं? कपल्स को डेफिनेटली एक जोड़े में 20-25 हज़ार इन्वेस्ट कर लेते हैं, और वही हम अगर 5-5 हज़ार की थेरेपी के सेशंस होते हैं तो हम नहीं लेते, जिससे आप उन कपड़ों को एंजॉय भी करेंगे। अगर लेंगी तो बिल्कुल। कम हैसियत लोगों पे नजर, ये तो खैर ये आप बता दिए। नेक्स्ट बता दिया, फिर तुम लोग वही चलाए जा रहे हो, हम बातों बातों में बता दिए। नेक्स्ट, अपने लिए वक्त निकालना, अपने लिए वक्त निकालना, ये वही चीज़ तो बहुत अच्छा मशवरा है कि हम पूरा दिन, क्योंकि हमारे यहाँ शादी जो है हमारे कल्चर में सिर्फ एक लड़के से नहीं होती है, पूरे ख़ानदान से शादी होती है, और आप इतने पीपल प्लेजर बन जाते हो कि हर किसी को खुश करने के चक्कर में ना, क्योंकि एक नया घराना होता है, एक नया, उसमें अपने आप को प्रूफ करना होता है। ऐसे ही है बिल्कुल, जैसे हम नई कंट्री की इमिग्रेशन लेते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही ससुराल भी नई इमिग्रेशन होती है, जहाँ पे आपको 0 मीटर से आपको प्रूफ करना होता है। तो आप प्रूफ करते 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 वहाँ पर तो आपको अपने हुकूक पूरे दिए जाते हैं, ससुराल में हो सकता है हुकूक पूरे ना मिलते हैं, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही आपको निभानी होती है। ऐसे में ख़वातीन इतना थक जाती हैं कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा बेचारी डीमोरलाइज हो जाती हैं, अपने जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ कर जाती हैं। अच्छी भली मैंने देखा है, ख़वातीन आती हैं, शादियाँ करती हैं लड़कियाँ,
इतनी कॉन्फिडेंट होती हैं, इतनी पर्सनालिटी उनकी शाइन करी होती है, लेकिन क्योंकि उनको सप्रेस किया जाता है, काम करते करते वो निभाते वो अपने आप को कहीं गुम हो जाती है उनकी पर्सनालिटी। तो अपने लिए ज़रूर वक्त निकालें। अगर आपको ये मौका मिले, आपका स्पाउस इतना है कोऑपरेटिव कि आपको पढ़ने दे रहा है, आपको अपने गोल्स पूरे करने दे रहा है, तो वेल एंड गुड, नथिंग लाइक इट। अदरवाइज़ आप थोड़ा बहुत अपने आप को अपग्रेड ज़रूर करें। सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, उसका मिसयूज़ भी है, मिसयूज़ भी है। आपने जितना टाइम एंटरटेनमेंट के लिए देना है दें, बाकी आप टाइम पे आप अपने आप को अपग्रेड करें, अपने आप को पॉलिश करें यार। आपकी बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बेहतर होगी। हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी में भी इतना दूर चले जाते हैं, हमारे बच्चे आगे निकलते रहते हैं। हमें एक वक्त आता है, बेटा ये पूरा भर गया है, इसको खाली कैसे करना है, तो हैंग हो गया, मतलब इतना भी नहीं आता है हमें। तो ये कम्युनिकेशन जो है ना, वो आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहने से मिलेगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल अपने आप को टाइम अपनी जिंदगी को अपनी उसको गिव अप कर देते हो, छोड़ और देते हैं। हाँ, आप सोचते हो कि शायद मैंने बस इनको खुश रखना है। उस खुश रखने में कई दफ़ा आप इतना ज़्यादा उनके लिए कर देते हो कि जब आप एक दफ़ा भी अगर किसी बात से मना करोगे तो वहाँ तो ऐसे लगेगा कि कोई क़यामत आ गई है। सो आराम से समझ के जो गलत बात है उसको गलत कहना है, जो सही है उसको सही कहना है। मतलब actually Even if you're for not granted ना working, लेने दें। अपने आप को, जो आप कह रही हो, अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल भूलना नहीं, गिव अप नहीं कर देना। मतलब देखें ना रुबीना जी, अक्सर हम लोग माओं को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं यहाँ पे। माएँ कर रही हैं सबके लिए, बीवी कर रही है सबके लिए, तो किसी एक शख्सियत को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि अच्छा इनका तो काम ही है, ये नहीं करेगी तो कौन करेगी। लेकिन निदा, उसमें हमारा अपना भी कसूर होता है। अगर हम किसी को ये इजाज़त देते हैं ना कि पूरी फुली हमें आके दबोच लो, तो फिर वो दबोचेगा, क्योंकि लोगों की फितरत है। उससे जितना आपने जैसे कहा ना, जिम्मेदारी मैं अपनी अगर मर्जी से कर रही हूँ और मेरा शौहर बहुत समझदार, एक अच्छा पार्टनर है जो मुझे अपने गोल्स को पूरा करने में हेल्प कर रहा है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी करूँगी। लेकिन अगर मुझे यहाँ से दबोचा जाएगा, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि मैं काम टीवी पे एक्टिंग नहीं कर रही, अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं किसी और काम में इन्वॉल्व हूँ, अपने उस काम को इंजॉय कर रही हूँ। तो लेकिन अगर मुझे कोई कहता ना करो तो मुझे बहुत बुरा लगता। मैं तो कहती मुझे तो करना ही है, ठीक है ना। तो ये फितरत होती है। तो आप जितना किसी को दबोचने देंगे वो उतना दबोचेगा आपको। बिल्कुल सही। आप इतना करें कि आप सफोकेटेड कोई ना करें, आप सांस ले सकें, आप ब्रीथ कर सकें। ये क्या है? स्किन केयर। ओके, स्किन केयर कह सकते हैं, मशवरा। ये वो मशवरा है या ये वो जगह थी जहाँ जाने हम सब चाहते हैं ना कि हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाए, और फिर हम हर तरह, मेरी पिगमेंटेशन जब नई नई शुरू हुई थी तो मैंने हर किस्म की जगह जाके और उसकी हेल्प मांगी। देयर वाज दिस वन डॉक्टर दैट आई वेंट टू हु सेड कि आप ये फलानी चीज़ें लगाएं और आप ठीक हो जाएंगी, और मैं तो आपको ऐसा कर दूंगा कि आप तो ये कह रही हैं कि ये जो 2-3 स्पॉट्स हैं आप तो ग्लो कर जाएंगी। एंड दैट एक्चुअली हैपेंड, क्योंकि वो तो सारी पीलिंग्स वाली चीज़ें थी एंड दे वर्कड वेल, और वो बहुत अच्छा काम करती थी। उस ज़माने में बच्चे पढ़ रहे थे ना, आई वाज ट्रैवलिंग, तो मैं शायद कुछ अरसे के लिए मिना के पास थी इन यूके, और जब वहाँ पे दवाइयाँ वो ख़त्म हो गई। आई थिंक मैंने स्टॉक नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं हूँ वो बंदा ना जो कि बहुत ज़्यादा केयरफुल हो अपनी स्किन केयर के बारे में। आई अ प्रिटी लेड बैक पर्सन। तो वो ख़त्म हो गई और वो सब कुछ वापस आ गया, जिस उससे ज़ाहिर दुगना और तिगना आ गया वापस। एंड आई रश्ड बैक टू द डॉक्टर। पहले उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिला, उसमें और कुछ दिन लगे। फाइनली व्हेन आई गॉट टू सी हिम, तो मैंने पूछा कि ये हो गया है? तो उसने कहा आपने छोड़ दिया था? मैंने कहा हाँ, छोड़ा नहीं था, मगर वो मेरी ख़त्म हो गई थी, और फिर मैं यहाँ आई हूँ और आपसे पूछना था। जब तक पूछा नहीं तो मैंने फिर कंटिन्यू नहीं किया। तो इसे नहीं, ये तो सारी ज़िंदगी करना है। ओह माय, स्टेरॉइड्स होंगे, स्टेरॉइड्स या जो भी पीलिंग स्टफ था, आई डोंट नो व्हाट वाज इन इट। उस वक्त मैंने गूगल पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना शुरू किया था ज़िंदगी में। नेचुरल चीज़ों को जो है, नेचुरल इज बेटर ऑफ कोर्स। आई सेड आपने मुझसे पूछना तो था कि क्या मैं वो बंदा हूँ जो कि सारी ज़िंदगी ये 4 क्रीमें सुबह उठ के और रात को सोने से पहले लगा सकती हूँ। आई एम नॉट दैट पर्सन, व्हाई डिड यू नॉट टेल मी? उसके बाद छोड़ दिया, नहीं लगाया कभी भी। और फिर वही नेचुरल रेमेडीज या जो भी बेस एंड सनस्क्रीन, एक्सरसाइज एंड योर फूड एंड सारी चीजें। ओह माय गॉड, ये स्किन का बहुत रिस्की होता है। स्किन के मशवरे बहुत रिस्की, इवन द डॉक्टर्स कैन मिसलीड यू। यस एग्जैक्टली। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज हम मशवरों की बात कर रहे हैं कि कुछ मशवरे बड़े अच्छे रहे हमारी ज़िंदगियों के लिए और कुछ मशवरे हमें आगे जाके समझ आया कि ये हम कर क्या रहे थे अपनी ज़िंदगी के साथ, ले डूबे। हम बात कर रहे हैं बच्चों की, ठीक है ना, कि जब आपके बच्चे पैदा होते हैं या नए नए उस वक्त आप माँ बनते तो आपको इतनी सारी भरमार होती है हर मशवरों की, इधर से उधर से इधर से, इसको ये खिलाओ, उसको वो खिलाओ, इसको ये करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हम तो ये ज़्यादा करते शोर थे, करो। हमारे जमाने में तो सब कुछ खिला देते थे बच्चे को। शोर ज़्यादा करो। घुट्टी भी जो हम शहद देते हैं वो भी गलत है, दुनिया ये कहती है। एग्जैक्टली कि पेट खराब हो जाता है बच्चों का। और उसको पानी पिलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाओ। पानी नहीं पिला रही माँ इसको, बस बहुत गड़बड़ कर रही है, बहुत गलत की है। इसको चटाओ, जो सालन घर में पका है उसको उठाओ और चटा दो। पतला क्यों है तुम्हारा बच्चा, क्यों इतना कमजोर है, बाकी दुनिया भर के बच्चे। वैसे ये तो मुझे बताइए इसमें क्या लॉजिक होती है कि जो पहली गुट्टी चटाई जाती है, क्या वो शायद वो उसका नेचर लेता है बच्चा? आई डोंट नो। ओह माय गॉड, ये देखो, ये खाला पे गया, ये पुप्पो पे गया, उसको ये चाचू पे गया। हाँ। अच्छा देखिए, पुराने ज़माने में सारी चीज़ें खालिस होती थी ना, तो जैसे अगर खजूर चटा दिया, शहद चटा दिया, शहद भी खालिस होता था, तो वो इतना वैसे अब साइंस कहती है कि शहद भी जो है ना आपने बच्चे को नहीं देना 6 महीने, साल, 2 साल तक, क्योंकि एलर्जीज, पोलन एलर्जीज जो है ना, पेट खराब हो जाता है बच्चे का, पोलन एलर्जीज जो है ना, क्योंकि बच्चे का तो फूड अल्लाह ताला ने खुद दिया है माँ को, ठीक है, उसके साथ एक पैकेज दिया है, बच्चा भी है, उसका खाना भी दिया है 2 साल तक। तो आपको पहले तो उसी से स्टार्ट करना है ना, मदर फीड से ही स्टार्ट करना है। पानी की भी जरूरत नहीं, डॉक्टर से पानी भी मत पिलाओ, कोई जरूरत नहीं है। और हमारे यहाँ तो देखिए ये भी बड़ा मिसकंसेप्शन है कि शुरू के जो मदर का जो फीड होता है वो बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत 3 दिन जो अच्छा, आप लोगों को क्या क्या मशवरे मिले? चले हम मशवरों पे आते हैं ना, आप लोगों को क्या क्या मिले? देखिए मेरा तो क्योंकि आई हैव जस्ट वन बॉय, सिंगल चाइल्ड की हैसियत से, जब बच्चा, पहले तो मैं ये बताऊं कि दुनिया के कितने ही बच्चे ले लें, बड़े ले लें, सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है। किसी की भी पर्सनालिटी को आप एकदम से मैच नहीं कर सकते। जैसे हमें मशवरे देते थे ना, मैंने अपने शौहर के साथ ये किया तो तुम भी अपने शौहर के साथ ये करो। भाई तुम्हारा शौहर अलग है, मेरा शौहर अलग है, उसकी अपब्रिंगिंग अलग हुई है, मेरे वाले की अलग हुई है। तो इसी तरह से बच्चे जो है ना, उसकी भी, हर बच्चे की अपनी पर्सनालिटी होती है। आपके तो ज़्यादा बच्चे, आपको अंदाज़ा होगा कि तीनों की कितनी डिफरेंट पर्सनालिटी है। बिल्कुल। तो मेरा बच्चा जो है वो क्योंकि अकेला था, उसका कोई सिबलिंग नहीं था, तो वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। वो यूं करके ना मेरा कपड़े चलता था ना, साथ में छोटा सा कमीज पकड़ के चलता था। तो मुझे सारे लोग कहते, क्या गजल क्या बना दिया है तुमने बच्चे को। अब छोटा मुन्ना बच्चा 3-4 साल का, तो जाहिर है वो माँ के साथ जब सोता है, माँ को इतना वो करता है, तो इस तरह से तो होना था। लेकिन उन सब हर कोई अपने अपना मशवरा देता था, उसको ये करो, उसको एक जगह बिठा दिया करो, उसको ये क्या करो, उसको छोटी उसमें स्कूल डाल दो, ये करो। लेकिन मेरी अम्मी जो है ना निदा, हालांकि वो फॉर्मली एजुकेटेड खातून नहीं थी, लेकिन इनफॉर्मली उनकी तरबियत भी इतनी अच्छी हुई थी मेरी नानी की तरफ से कि उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा कि बेटा हर बच्चे की पर्सनालिटी अलग होती है, तुमने कभी किसी की बात नहीं सुननी है, तुम अपने बच्चे को जितना प्यार दे सकती हो, जितना अपने साथ रख सकती हो, ये रखो। क्योंकि और माँ का इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, चाहे माँ कैसी भी हो। निदा, अब स्टडीज़ ने ये शो किया है कि वो माएँ जो अपने बच्चों को अपने साथ सुलाती हैं छोटी एज में, अपने साथ रखती हैं, अपने लम्स फील कराती हैं उनको, और उनको प्यार देती हैं, तो वो बच्चे आगे चल के बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा, मतलब कि वो यूनिवर्सिटीज़ में जाके एज अ गेस्ट स्पीकर बात करता है। आप सोचें कि वो इतना अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट है, इतना उसने अपनी ज़िंदगी को इंडिपेंडेंटली अब है कि मुझे अब कभी भी रिग्रेट नहीं होता है। मुझे अपनी माँ की बात याद आती है कि बेटा हर बच्चा एक अलग पर्सनालिटी के साथ आता है, तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है, तुम्हें लगता है कि जो सही है, लोगों की बातों में मत जाओ। हाँ, ये अलग बात है कि कभी कभी हमें अच्छे मशवरे भी मिलते हैं बच्चों के हवाले से, खाने के हवाले से, तो ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं, फिल्टर बहुत जरूरी है। फिल्टर, हाँ बिल्कुल। आपको खुद आपको पता कोई होना मिला चाहिए मशवरा आपके बच्चों के हवाले से? हाँ, उस वक्त तो, उस ज़माने में तो सब बहुत ज़्यादा मशवरे देते थे ना। मीना के बाल मैं बांध देती थी पीछे, उसके लंबे बाल थे जब मैं छोटी थी तब भी, पीछे करके कस के, इसके तुम ऐसे बाल बना देती हो, इसका माथा बहुत बड़ा हो जाएगा। वो है जितना उतना ही है, आज तक भी कुछ नहीं हुआ। बट कुछ ना कुछ कहना होता था हर किसी को। आपको मिले कि हाँ, मेरे साथ तो ये होता था कि मुझे कहा जाता था अपनी जड़ी बूटियाँ मत आजमाओ, बड़ी आई डॉक्टर, जो हम कह रहे हैं वो करो। मेरे साथ उल्टा था कि एक दफ़ा मेरी बेटी का हाथ जो है ना, थोड़ा सा वो हेयर लाइन वो आ गया, फ्रैक्चर। हाँ,
फ्रैक्चर नहीं, तो हल्का सा जैसे हेयरलाइन कहते हैं, हेयरलाइन फ्रैक्चर कहते हैं हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। हाँ। तो डॉक्टर ने इससे पट्टी बांधी, कहा कि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं 2-3 टोटके कर लूँ ताकि जल्दी हो जाए, तो मुझे सख्ती से मना किया, नहीं, जैसा डॉक्टर ने कहा वैसे। 3 दिन तक वैसे ही रहा, मेरी बेटी को पेन भी होता रहा। फिर चौथे दिन मैंने कहा भाई भाड़ में गए सब, मेरा ही मशवरा। मैंने जो हमारे वहाँ हड्डी टूटती है तो हम सलाजीत लगा के बैंडेज कर देते। जब मैंने उसको सलाजीत लगा के बैंडेज किया तो हेयरलाइन फ्रैक्चर यहाँ था, लेकिन सुबह यहाँ पर इतना बड़ा सा जैसे ब्रूज नहीं हो जाता, ब्लैक कलर का ब्रूज हो गया। फिर मुझे सुनना पड़ा सलाजीत लगाया इसलिए हुआ है। फिर वो क्योंकि वो ब्रूज इसलिए हो रहा था कि हीलिंग हो रहा था। मैंने कान बंद किए, अपना काम करती रही। 3 दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह ब्रूज भी सही हो गया और उसका हेयरलाइन फ्रैक्चर था वो भी सही हो गया। मैं उसको उसके साथ हल्दी वाला दूध जो है ना वो मैंने पिलाना शुरू किया। हाँ। दूसरा मशवरा ये हमें दिया जाता था कि बच्चों को किसी के सामने नहीं खिलाओ। खिलाओ नहीं, खिलाना पिलाना अपने बच्चे का जब भी हो, नजर लगती है इसलिए। हाँ, आप उसको अलग ले जाके। अब क्योंकि वर्किंग लेडी, काम भी करना है, बच्चे को भी पालना है, सब कुछ, तो उसमें हुसैन शरारती भी बहुत है और बिल्कुल देसी चाय पराठा खाने वाला। अच्छा। तो मेरे साथ मैं पेशेंट देख रही हूँ, वो अपना नाश्ता कर रहा है। तो मेरे पेशेंट ने कहा माशाल्लाह आपका बेटा, माशाल्लाह तो नहीं कहा था, कहा ये अरे चाय पराठा खाता है हुसैन। मैंने कहा हाँ चाय पराठा खा लेता है। आप यकीन करें निदा, 2 उसके ज़बान पे ताले लग गए, उसने खाना पीना ही छोड़ दिया। इतना मेरा गोलू मोलू बच्चा ऐसी स्किनी हो गया 2 महीने में। तो ये मशवरा मैं सबको आपके तवज्जुह से दूंगी कि अगर बच्चे को नज़र लगे तो उसका बचा हुआ खाना, चाहे कोई मजाक उड़ा ले, बिल्ली को खिला दे। हाँ। ओह, ये आपका मशवरा है? हाँ, ये मेरा मशवरा है। बिल्ली को खिला दे। बिल्कुल सुने, मैंने कहा था ना चाहे किसी टोटका। हाँ ये हाँ, वो कुछ नहीं खाए। फिर मैंने अपनी फ़ोन किया चित्राल में खाला को, मैंने कहा कि ये कुछ खा ही नहीं रहा है। तो उसने मुझे कहा कि नहीं खाएगा, तुम ऐसा करो, नज़र लगी है, फिटकरी से भी उतार दिया, मिर्चों से भी उतार दिया, और बहुत करते थे उस ज़माने में, सारी चीज़ें कर ली। लेकिन वो बच्चा जो हर घंटे में खाता था, बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया। उसके बाद मैंने कहा कि वो खाए तो मैं बिल्ली को बोला एक निवाला भी खाए, बाकी दे दो। यकीन करें ये सदका है या अल्लाह जानता है, ये मिथ है तो भी करें, क्योंकि उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे की नज़र उतर गई, उसने खाना शुरू कर दिया। चलो ये तो हार्मलेस नहीं है ना कोई। हाँ, अगर इसमें भी आज की कोई प्रोग्राम से तो बहुत हार्मफुल सारी नहीं है, बिल्लियों का भला हो जाएगा। और क्या, ये हार्मफुल नहीं है ना, ये तो और कर ही दूसरी सकते बात ये है कि भाई मिथ है ना, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, आप भलाई कर फायदा रहे है इसमें तो। आप कर लें। फिर इसमें ये नहीं कि इस तरह नहीं होता, उस तरह नहीं होता। बहुत मुझे सारे बहुत डांट पिटती है अभी, क्योंकि मैंने 2 बच्चे अलग तरीके से पाले, तीसरा अलग। मैंने तीसरे वाले को ब्रोकली, सारा जिस तरह के मिर्चों के बगैर वाले खाने, जो कि मिर्चें हमारे लिए अच्छी नहीं है, हम खाते हैं भाई, समझ आ चुकी थी ना। ज़रूरी तो नहीं है कि हम मिर्चें खा रहे हैं तो वो हमारे सबके लिए अच्छी होंगी। तेल मिर्चें, ये मैंने अपने जो तीसरा वाला बच्चा है, मैंने उसको बहुत तरीके वाले खाने पाल कर, ना मैंने बेबी फूड खिलाया, कुछ जो घर में खिचड़ी है तो खिचड़ी में आपने यखनी डाल दी है, वो इस तरह करके उसको पाला। तो आज तक मैं अपने मियाँ से बातें सुनती हूँ, इसको मिर्चों का आदी करो, मिर्चों का आदी करो। देखो मैंने कहा क्यों करो, जब वो ब्रोकली खा रहा है, तुमने ज़िंदगी में कभी ब्रोकली नहीं खाई होगी, वो सब्जियाँ खा रहा है जो नहीं खाते, मशरूम, ये तो अच्छा खा रहा है। तो सो इसलिए मैं अब तो ये 2 अच्छा, मैं एक मज़े की बात बताऊं, जब मैं कनाडा में स्कूल में मॉन्टेसरी में जॉब करती थी, वहाँ पर हमारा एक होता था कि हर 2nd ईयर हमें CPR और सारी सर्टिफिकेशन करनी पड़ती थी, क्योंकि बच्चों के साथ काम करते थे हम। तो जब भी वो खातून आती थी ना CPR कराने के लिए, क्योंकि हमारे मॉन्टेसरी में बच्चों को एलर्जीज बहुत होती थी, हाँ एलर्जीज होती थी, तो उसने हमें ये मशवरा दिया कि यहाँ पर हमने पूछा कि यहाँ पर क्यों इतनी बेरी से एलर्जीज, स्ट्रॉबेरी से, फला से एलर्जीज, पीनट से एलर्जीज, हमारे पास तो ऐसा नहीं होता। तो उसने कहा कि इसलिए कि अगर आप बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों के टेस्ट अगर नहीं देते ना बचपन में, तो फिर ओवर द ईयर्स वो जब बहुत साल गुजर जाते हैं ना, तो वो एक एलर्जीज में तब्दील हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर। वो फिर बाद में जब बच्चे पैदा होंगे, जैसे मैंने कोई चीज़ नहीं खाई, तो मेरा जो बच्चा होगा अगर उसको मैं खिलाऊंगी तो उसको एलर्जी हो सकती है। तो बच्चों को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर चीज़ का जायका देना चाहिए।
पर मिर्चे खाना मिर्चे कोई नहीं, बहुत मिर्चे नहीं। मगर मिर्ची बहुत मिर्चे खाना कोई बड़ी बहुत मिर्ची नहीं, बहुत ज्यादा नमक नहीं। मिर्चे नहीं, बहुत ज्यादा चीनी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। ओके, खुदा हाफिज, हमारा टाइम खत्म हो गया, पर हमारे पास बहुत मशवरे, बहुत मुफ्त मशवरे हैं। तो चलें कभी अगली दफा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के हवा के साथ झूम के हाँ